सुपर एडवांस। 4 दिनों के अंदर कैनवा खत्म। और गाइज आप 100% फिर बताऊंगा कैसे आप कैनवा से अर्निंग एंड ऑल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सभी का अटेंडेंस बन चुका है, सबका अटेंडेंस इज डन। चैट बॉक्स ऑफ कर रहा हूं, जिनका अब नहीं बना अंतिम में बनाइएगा। चलिए चैट बॉक्स को कर रहा हूं गाइज ऑफ, अब रहने दीजिए, अंतिम में एक बार जिनका बचा रहेगा वो बनवा लूंगा, लास्ट में आपसे बनवा लूंगा। ठीक है, अंतिम में गाइज आप सभी से अटेंडेंस बनवा लूंगा। चलिए सुनाओ गाइज, लिसन केयरफुली, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, सेशन को फोकस करके पूरी तरीके से सुनिएगा। ठीक है, हमारा सेशन चलेगा लगभग गाइज 2 घंटे के आसपास हमारा पूरा सेशन चलेगा। अंतिम में मैं आपको मोबाइल पर बताऊंगा कि कैसे हम जो है कैनवा एंड जैसे मैंने इंटर करा तो मेरे पास ये इंटरफेस आ गया। सो कल हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझा था, बहुत ही डिटेल से हम लोगों ने समझा था कि ये सारी चीजें क्या है, हेडर एरिया क्या है, इसका काम क्या है, ये ब्लू जो आपका है ब्लू ओशियन का क्या काम है, इसके बारे में हम लोगों ने सीखा था। कस्टम साइज के बारे में हम लोगों ने समझा था, अपलोड के बारे में, इधर होम, प्रोजेक्ट, टेम्पलेट्स, ब्रांड, ये सारी चीजें गाइज हम लोगों ने कल सीखा था, बहुत ही डिटेल में हम लोगों ने सीखा था। हम लोगों ने कीवर्ड कैसे सर्च करते वो भी हम लोगों ने कल सीख लिया था। नाउ गाइज आज मैं आपको के बारे में समझाने वाला हूं बहुत ही डिटेल से, क्लियर है? सो लिसन केयरफुली गाइज, एकदम ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। यहां पर आज मैं सर्च करूंगा डिजिटल मार्केटिंग के लिए एक इंस्टाग्राम पोस्ट, क्या सर्च करूंगा? DIGITAL, डिजिटल MARKETING, मार्केटिंग INSTAGRAM, इंस्टाग्राम POST पोस्ट सर्च करेंगे। कैनवा टेम्पलेट्स, मैंने डिजिटल मार्केटिंग के लिए इंस्टाग्राम सर्च करना, पोस्ट सर्च करना, ये कीवर्ड तो कल ही सर्च करना सिखाया था। ठीक है, और गाइस सर्च करने के बाद देखो यहाँ पर कई सारे हमारे पास ग्राफिक्स देखने के लिए मिल जाएगा, मल्टीपल ग्राफिक्स गाइस देखने के लिए मिल जाएगा। मैंने आपको कल क्या बोला था, डिस्क्लेमर करके बोला था ना कि प्रो वाला इस्तेमाल नहीं करना, जैसे ये टेम्पलेट्स इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये देखो आप ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर गाइस देखो प्रो वाला सिंबल नहीं लगा हुआ, यानी कि ये कोई भी यूज कर सकता है। तो फिलहाल अभी फ्री टेम्पलेट्स का आप इस्तेमाल करेंगे, मैं किसी भी टेम्पलेट्स का इस्तेमाल कर लूंगा क्योंकि मेरे पास प्रो है, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, डन गाइस। अब मैंने कल ये भी बताया था गाइस कि इसको कैसे कस्टमाइज के लिए लेकर जाएंगे। कस्टमाइज दिस टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये कहां पहुंच जाएगा? कस्टम टेम्पलेट के ऊपर। किधर? कस्टम टेम्पलेट के ऊपर, डन गाइस। यहां तक हमने कल क्लियर कर दिया था। अब आगे की बातें सुनिएगा ध्यान से, एकदम डिटेल से सुनेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं सुनेंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीजें गाइस बहुत इंटरेस्टिंग और सिंपल वे में बताने की पूरी कोशिश करूंगा। आज हम लोग सीखेंगे कि ये फाइल का काम क्या है, रिसाइज का क्या काम है, ये मोबाइल में भी आज बताऊंगा, तो प्लीज अंतिम तक बने रहना। अंतिम तक जो लोग मोबाइल से यूज कर रहे हैं, जब तक होमवर्क ना दे दूं तब तक क्लास मत छोड़ना, क्योंकि आप सिलेक्शन राउंड से आउट हो जाएंगे। हम सबको थोड़े 90 डेज फिर पढ़ाने वाले हैं, ठीक है? जो लोग सिलेक्शन राउंड से आउट हो जाएंगे, जो अपने लाइफ के लिए डेडिकेटेड नहीं, उसके ऊपर सर क्यों फोड़ने का है कि नहीं? तो आप डेडिकेटेड रहिए, होमवर्क कीजिए। अच्छा, आज का जो होमवर्क दूंगा उसको करना मैंडेटरी भी है, क्योंकि टीम आपसे कनेक्ट करके आपसे कल पूछेगी कि किधर है होमवर्क, समझ में आया? सो बी रेडी गाइस, फोकस होकर सेशन को करिए। बहुत ही सिंपल आसान लैंग्वेज में बताने जा रहा हूं, प्लीज लिसन केयरफुली गाइस। चलो, ये सबसे आज का जो हीरो है गाइस हमारे पूरे क्लास का, 2 जगह पर आपको सबसे मजा आने वाला है। अगर इस 2 चीजों को भी आपने मास्टर कर लिया तो कैनवा के 50% आपका कहानी हो जाएगा खत्म। कैनवा का 50% का कहानी हो जाएगा खत्म। क्या क्या हम लोग सीखने वाले हैं गाइस? एलिमेंट को सीखेंगे प्रॉपरली, बहुत अच्छे तरीके से एलिमेंट को समझेंगे, और ऐप। आज के क्लास का ये 2 चीजें जो है आपका हीरो है गाइस। क्या है? आज के क्लास का ये 2 चीजें हीरो है। और अंतिम में, क्लास के अंत में, अभी आज मैं जो है कुछ शॉर्टकट टिप्स शेयर करने वाला हूं। क्या शेयर करने वाला हूं? शॉर्टकट टिप्स, जिससे कारण आपका जो है कैनवा और भी आसान हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए आ जाइए। सो लेट्स सी गाइस, यहां पर अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखो। यहां पर अपन क्या करेंगे, ये फाइल के ऊपर सबसे पहले एकदम लिखो, अब पॉइंटर बनाओ, आज का डेट डालो। आज का डेट है आपका 2 सितंबर गाइस, ठीक है? 2 सितंबर डेट डालो, लिखना स्टार्ट करो। पहला पॉइंट लिखो फाइल, ठीक है? फाइल के अंदर गाइस कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपको समझना होगा, सीखना होगा। फाइल के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं। जैसे क्रिएट न्यू डिजाइन का क्या काम है, इंपोर्ट फाइल का क्या काम है, ये सेटिंग का क्या काम है, मूव टू फोल्डर एंड डाउनलोड गाइस, ये इतने जो पॉइंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलिए, क्रिएट न्यू डिजाइन ये कब काम आता है?
जैसे मान के चलो अभी मैं इंस्टाग्राम का पोस्ट बना रहा हूं, ठीक है, इंस्टाग्राम का मैं पोस्ट बना रहा हूं, अभी इंस्टेंट माइंड में आया कि नहीं यार पहले तो मेरे को यूट्यूब का थंबनेल बनाना था, तो क्या करेंगे, फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू डिजाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, लेट्स सी 1 2 3 डन गाइस, मैंने क्लिक करा और यहां पर देखो जो भी आप सर्च करोगे यहां पर तुरंत ही आपके पास सर्च करने का ऑप्शन भी है और डायरेक्टली भी आप जा सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहां पर सर्च कर लेना है यूट्यूब थंबनेल, जैसे YOUTUB यूट्यूब थंबनेल, THUMBNAIL थंबनेल, और लेट्स सी गाइस यूट्यूब थंबनेल के ऊपर क्लिक करा, देखो मेरे को क्या हुआ, ये डिजाइन ओपन है ही ऑलरेडी, ये क्या है कैनवा में ये ऑलरेडी डिजाइन ओपन है, बट एक नया डिजाइन यहाँ पर भी यूट्यूब का ओपन हो गया। मतलब कि आप अपने डिजाइन को शिफ्ट कर सकते हैं कस्टम पैनल पर भी जाकर, समझ में आ गया, कस्टम पैनल पर भी जाकर आप अपने डिजाइन को शिफ्ट कर सकते हैं। नाउ गाइस दूसरा पॉइंट, फाइल के ऊपर हमने क्लिक करा, अब यहाँ देखो इंपोर्ट फाइल, कैनवा के अंदर अगर आपको खुद का पीपीटी, आपका खुद का इमेज, वीडियो, ऑडियो कुछ भी अपलोड करना है तो इंपोर्ट फाइल के जरिए आप कर सकते हैं। क्या करना है, फाइल के ऊपर क्लिक करना है और फाइल के ऊपर क्लिक करना है और इंपोर्ट फाइल के ऊपर चले जाना है। इंपोर्ट फाइल मतलब फाइल को इंपोर्ट करना है बाहर से, ठीक है। अब ये बोलेगा चूज योर फाइल, चूज योर फाइल के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे चूज योर फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे गाइस देखो ये कहां लेकर चला जाएगा, अगर मोबाइल है तो आपकी गैलरी में लेकर चला जाएगा। लेट्स सी गाइस यहाँ पर देखो ये फोटो को मैं अपलोड करता हूं तो देखो किस तरीके से हो जाएगा, डन। इसको मैंने क्लिक करा और नीचे में ध्यान से देखो, एकदम बिल्कुल नीचे में देखो क्या बोलेगा, ओपन, नीचे देखो मैं मार्क कर दिया, ओपन का ऑप्शन आ रहा, ओपन कर दूंगा तो ये क्या होगा, अपलोड हो जाएगा, इमेज क्या होगा, अपलोड हो जाएगा गाइस, ठीक है, समझ में आया। सबसे आसान तरीका बता रहा हूं अपलोड करने का, एक तो हो गया कि फाइल में जाकर कर लो, दूसरा गाइस देखो यहाँ पर अपलोड्स 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 दिख रहा, नोट कर लीजिए, सबसे आसान तरीका है अपने कैनवा के अंदर इमेजेस, वीडियो और ऑडियो को अपलोड का तरीका कि सीधे अपलोड्स के ऊपर क्लिक करो, देखो अपलोड्स के ऊपर करो क्लिक, अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करना है दूसरा स्टेप, और फिर वो आपको वहीं पर लेकर आ जाएगा जो अपलोड करना है, जिस तरीके की चीजों को, इसको जैसे मैंने आपके लिए ये बनाया हुआ है, चलो यहाँ पर तो ये देखो ओपन करा तो ये क्या हो जाएगा, मेरे कैनवा के अंदर आ जाएगा। देखो ये कैसे आ गया गाइस, इस तरीके से इमेज में। अगर वही चीज अगर वीडियो होता तो वीडियो के फोल्डर में चला जाता, ऑडियो होता तो ऑडियो में, देखो ऑलरेडी मेरे वीडियोज है तो वीडियोज में दिख रहा, ऑडियो है तो गाइस ऑडियो में दिख रहा। समझ में आ रहा है कितना इजी है ना, कितना सिंपल तरीके से हमने इसको किया है। तो ये था गाइस अपलोड का सबसे आसान तरीका, होमवर्क दूंगा अपलोड करने वाला, ध्यान रखिएगा, अपलोड करने का सबसे इजीएस्ट वे गाइस। हमने इमेज अपलोड करा हो गया, वीडियो करोगे तो वीडियो हो जाएगा, अगर आप अपना खुद का ऑडियो अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। नाउ गाइस टर्म नंबर 3, तीसरा टर्म क्या है, लिसन केयरफुली, फाइल के ऊपर अपन क्लिक करेंगे और ये है सेटिंग्स का ऑप्शन, क्या है, सेटिंग्स का ऑप्शन है, ध्यान से सुनो। ये स्केल कैसे आया, मैंने कल बताया था कि स्केल के बारे में बता दूंगा, सुनो लिखिए फटाफट, डायरी पर लिखो हाउ टू गेट स्केल, या लिखो कि कैनवा के अंदर स्केल कैसे लाएं, अपने लैंग्वेज में जैसे लिखना है लिख लो। लिखिए आंसर आपको लिखना है, प्रॉपर्ली स्टार मार्क कर लो, फाइल के ऊपर क्लिक करना है, FILE फाइल के ऊपर क्लिक करना है, सेकेंड सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, 1 नंबर ये, दूसरा सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, SETTINGS सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है। सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद गए यहाँ पर देखो शो रूलर्स एंड गाइड्स का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है और ये टिक किया हुआ है ना, तो इसको क्या करना है, शो रूलर्स एंड गाइड्स के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्या करना है, शो रूलर्स एंड गाइड्स के ऊपर आपको गाइस क्लिक कर देना है और ये देखो टिक मार्क कर देना है। अगर ये अनटिक रहेगा तो स्केल गायब हो जाएगा, अगर ये टिक रहेगा तो स्केल रहेगा। समझ में आया, इतना बस सिंपल सा स्टेप है। तो देखो अभी मैं क्या करूंगा, इसको अनटिक करता हूँ, 1 2 3 डन। ये क्या हुआ, स्केल इज गायब, राइट ना, देखो खत्म हो गया स्केल। तो इसको फिर से लाना है, फाइल के ऊपर क्लिक करना है, सेटिंग के ऊपर जाना है, सो रूलर्स एंड गाइड्स के ऊपर क्लिक कर देना है, वेरी सिंपल गाइस, स्केल आ गया। अब ये समझ लो स्केल आया है तो इसका जो गाइस दो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है, दो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है, क्या है, पहला तो मेजरमेंट करना है, इसे पता चल जाता है कि कितना बड़ा ये पोस्टर है हमारा, ये देखो पिक्सल में बना हुआ है, तो 1100 इंटू 1100 पिक्सल में ये मेरा पोस्टर बना हुआ है, ये समझ में आ रहा, या 1000 पिक्सल इंटू 1000 पिक्सल में, तो पहले हमें साइज समझ में आ रहा है ना, क्लियर, तो कितना बड़ा पोस्टर है पहले समझ में आ जाएगा। दूसरा गाइस ये काम आता है अलाइनमेंट का। ये अब अलाइनमेंट क्या है सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलाइनमेंट? अलाइनमेंट का मतलब होता है गाइस एक सीध में करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलाइनमेंट? एक सीध।
जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, ये जो हमारा ग्राफिक्स है, ये हमारा ग्राफिक्स है ना। अब ये देखो प्रॉपरली गाइस एक सीध में, ये देखो ये कैसे बना, क्योंकि ये स्केल के हेल्प से किया गया है। लेट्स सी, अब स्केल को ध्यान से देखो, ये देखना, यहाँ स्केल को देखो या इस पर, दोनों जगहों पर लेकर जाऊंगा एक बार एरो। देखो ये देखो कैसे हो रहा, जैसे मैं स्केल के पास लेकर जाता हूँ गाइस एरो को, तो ये देखो एरो बन जाता है डबल साइडेड एरो, और इसके ऊपर कर्सर को टैप करके इस तरीके से गाइस हम ला सकते हैं। देखो ध्यान से, समझ में आया कैसे अलाइनमेंट के लिए समझ में आ रहा। ये अलाइनमेंट मतलब एक सीध में कुछ भी लिखना है तो आपको स्केल का हेल्प लेना होगा। ऊपर से भी गाइस देखो क्या हो जाएगा, ऊपर से भी ला रहा हूं तो ये देखो प्रॉपरली, तो ये अलाइनमेंट का काम करता है। जितना स्केल लाना चाहो उस तरीके से ला सकते हो। देखो किस तरीके से हमने लेकर आ गया, तो ये है गाइस प्रॉपरली अलाइनमेंट, क्योंकि विदाउट अलाइनमेंट का कोई भी ग्राफिक्स नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, आपको सेंटर मेजर करना है या कुछ भी मेजर करना है, या किसी कस्टमर ने बोला कि दो जो है 50 पिक्सल ऊपर 50 पिक्सल नीचे में आपको छोड़ देना है, तो आप कैसे करोगे जब तक आपके पास स्केल नहीं रहेगा। और स्केल को देखो, ये मेजरमेंट ऊपर में देखना कैसे बताते रहेगा। ऊपर में देखो, ये देखो 83 पर है ना, मेरे को बोला कस्टमर है कि भाई 50 के ऊपर आप छोड़ देना, ठीक है, तो मैं 50 के ऊपर पिक्सल लेकर चलूंगा। देखो इस तरीके से गाइस हम लोग जो है पिक्सल को अपने अकॉर्डिंगली सेट कर रहे होंगे। देखो 50, देखो ऊपर में ध्यान से देखो स्केल पर 50 लिख रहा है ना, यस, तो ये 50 पिक्सल मैंने साइड से छोड़ दिया। ऊपर में भी कस्टमर ने बोला 50 पिक्सल को छोड़ने के लिए, तो ये देखो गाइस 51, 50, 50, 50 बहुत ही माइनर था, और यहाँ पर 50 के आसपास में मैंने छोड़ दिया। तो इस तरीके से गाइस आप कैसे साइज एंड ऑल लोगे, क्योंकि स्केल से ही पता चलने वाला, और इसके इस साइड वाले एरिया में मेरे को डिजाइन नहीं बनानी, सिंपल। तो मेजर में और गाइस आपका अलाइनमेंट करने का ये काम आता है, और ये इंपॉर्टेंट भी है। क्लियर है, जब बड़े बड़े बैनर पोस्टर बनाओगे तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। हम बड़ा सा बड़ा, जितना बड़ा बैनर बोलोगे पोस्टर बनाने के लिए, वो कैनवा से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट गाइस, फाइल के ऊपर आइए, फाइल के ऊपर आ जाओ। फाइल के ऊपर हमने क्लिक करा, और देखो एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा, मूव टू फोल्डर। क्या दिख रहा, मूव टू फोल्डर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मूव टू फोल्डर गाइस? बेसिकली हम कैनवा के अंदर, जैसे मेरे पास 10 कस्टमर है, तो 10 कस्टमर का अलग अलग फोल्डर बनाएंगे। अब ये डिजाइन मैंने बना रहा हूं जिनमेट के लिए, एग्जांपल जिनमेट के लिए, तो ये क्या करूंगा, अब ये जिनमेट के नाम पर ऑलरेडी मेरे पास फोल्डर रहेगा, तो सेव मूव टू जिनमेट वाले फोल्डर में कर दूंगा। लेकिन इससे भी पहले सर फोल्डर क्रिएट कैसे होता है ये तो पहले बता दो, फिर तो हम मूव करते रहेंगे। तो सुनो गाइस, ध्यान से सुनिए, लिखिए अपने डायरी पर, हाउ टू क्रिएट फोल्डर इन अ कैनवा। हम कैनवा के अंदर कैसे सेपरेट फोल्डर बनाते हैं उसको सुनिए, ताकि आपका डिजाइन इधर उधर ना जाए। समझ में आया? लिखो अपने डायरी पर फटाफट फास्ट में गाइस, नीचे आना नीचे आना नीचे आना नीचे आना, और यहां देखो आपको दिखेगा गाइस एक ऑप्शन प्रोजेक्ट का। क्या ऑप्शन दिखेगा? PROJECTS, प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिख रहा ना, ये देखो प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। प्रोजेक्ट के ऊपर जैसे क्लिक करोगे, लिखो हाउ टू क्रिएट फोल्डर इन कैनवा, लिखो प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, फोल्डर्स के ऊपर आ जाना है, FOLDERS, फोल्डर्स के ऊपर आ जाना है। फोल्डर्स के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो गाइज हमारे पास एक ऑप्शन आएगा क्रिएट फोल्डर का। क्या आएगा? CREAT, क्रिएट FOLDER, फोल्डर का ऑप्शन आएगा। इसके बाद गाइज व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? क्रिएट फोल्डर के ऊपर मैं जैसे जाऊंगा, यहां पर बोल रहा फोल्डर नेम टाइप करने। क्या बोल रहा? FOLDER, फोल्डर नेम टाइप करने के लिए बोल रहा। तो आप अपना फोल्डर का नाम टाइप करो। याद रखना ये होमवर्क आपका रहेगा, बनाना है आपको भी। तो मैं अभी देखो क्या करूंगा, अभी मैं सिंपली करूंगा, यहाँ पर फोल्डर नेम में आपका बैच का नाम डाल देता हूँ। डू यू नो गाइस आपका बैच का नंबर क्या बनने वाला है? आपका बैच का नंबर बनने वाला BATCH, बैच 46 गाइस। आप किस बैच में जाने वाले हो? 46 बैच। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका बैच का जो नंबर होगा 46, बैच नंबर 46 होगा। तो मैंने 46 बैच के नाम से देखो जितना डिजाइन सिखाऊंगा इसी में सेव करूंगा। और उसके बाद गाइस फोल्डर का नेम डालने के बाद आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। क्या करना है? CONTINUE, कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। सिंपल स्टेप, प्रोजेक्ट, फोल्डर्स, क्रिएट फोल्डर, फोल्डर नेम, कंटिन्यू। बस 5 स्टेप में गाइस आपका क्या बन जाएगा? देखो कंटिन्यू, डन। हमारा फोल्डर रेडी हो चुका है। देखो तो हमारा फोल्डर बैच 46 के नाम पर रेडी हो गया। अभी 0 आइटम दिख रहा ना? अभी देखना कैसे दिखेगा। ये फोल्डर जब रेडी हो गया, फिर से आ जाओ बैक टू पवेलियन, फाइल के ऊपर क्लिक करो। देखो कैसे इस डिजाइन को उस बैच में
जो है बैच 46 में सेव करता हूँ। फाइल के ऊपर क्लिक करो और गाइस मूव टू फोल्डर के ऊपर क्लिक करो। फोल्डर का देखो बैच 46 पहले से आ गया, नहीं आता तो सर्च कर लेते हैं। यहां से आप जो भी फोल्डर बनाओगे उसको सर्च भी कर सकते हो। तो बैच 46 हमें साफ साफ दिख रहा, मैंने किया और यहाँ देखो मूव, डन गाइस। अब ये डिजाइन क्या हुआ कि मेरा बैच 46 में जाकर सेव हो गया। तो कल का क्लास अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था पर प्रोजेक्ट्स के बारे में, क्या के बारे में बताया था? होम पर गाइस आपको मैंने बताया था प्रोजेक्ट्स के बारे में। लेट्स सी प्रोजेक्ट्स के बारे में। अब ये देखो फोल्डर आपको प्रोजेक्ट में दिखेगा, प्रोजेक्ट्स के ऊपर गया और यहां पर देखो फोल्डर्स के ऊपर आऊंगा। गाइस मैंने आपके लिए एक बहुत ही शानदार सा फोल्डर बना दिया। लेट्स सी, यहां पर आप सर्च कर लो, जस्ट अ सेकेंड, मैं यहां पर रिफ्रेश कर दूं तो देखो तुरंत दिख जाएगा। डन, और प्लीज वेट, प्रोजेक्ट just a minute. Yes, so let's say guys, फोल्डर के ऊपर अपन क्लिक करेंगे और अभी ये देखो रिफ्रेश होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। यहाँ पर अभी आपको जो है बैच 45 आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब 46 आपको देखने के लिए मिलेगा, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये आपको जो है प्रॉपरली फोल्डर एंड और क्रिएट हो गया। उसी फोल्डर में जाओगे तो आपको फोल्डर देखने के लिए मिल जाएगा। ये कुछ ही देर में वहां पर अपडेट हो जाएगा। अभी अंतिम में एक बार फिर से हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस हम लोग फाइल में मूव टू फोल्डर का काम करेंगे। फाइनली गाइस एक जैसे ये डिजाइन आपका क्या हो गया कि डाउनलोड हो गया। क्या हो गया? ये डिजाइन गाइस आपका ये डाउनलोड करना, ये फाइनल हो गया। मान लो कि आपको जो चेंजेस करने थे सब कर दिया, A to Z जितने भी चेंजेस थे सब कर लिया। तो डाउनलोड कैसे करते हैं सर कैनवा के अंदर? दो तरीका, फाइल के ऊपर क्लिक करो, डाउनलोड के ऊपर आ जाओ, देखो लिखो हाउ टू डाउनलोड इमेज वीडियोस इन कैनवा। गाइस सबका तरीका एक ही है, सुन लीजिए। फाइल के ऊपर क्लिक करना है, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। देखो डाउनलोड के ऊपर जैसे क्लिक करो, राइट हैंड साइड में देखो, ये देखो इधर कई सारे ऑप्शन अभी आपको देखने के लिए मिल जाएगा गाइस, कई सारा ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो लेट्स सी, ध्यान 150 में चला गया, आ गया भैया 17 किलोमीटर जाना 17 आना, फिर तो 34 किलोमीटर में 1.5 लीटर तेल पड़ा, बताओ मतलब ज्यादा नहीं आए। कहाँ 1.5 लीटर है? 1.5 लीटर है पूरा। कहाँ से 1.5 लीटर है? सो लेट्स सी, यहाँ पर देखो किस तरीके से गाइस हमारे पास प्रॉपर्ली क्या बन जाएगा। यहाँ पर हमारे पास पूरा फोल्डर का ये डाउनलोड का ऑप्शन आ गया ना। यहाँ पर देखो डाउनलोड वाला पूरा ऑप्शन आ गया इस साइड में। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले फाइल टाइप आपको सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करना है? सेलेक्ट करना है। तो फाइल टाइप यहाँ पर गाइस अपने को क्या करो, देखो यहाँ पर मैंने फाइल टाइप को लिया जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ स्टैंडर्ड। क्या करना गाइस, ये पहले आपको यहाँ पर देखने होंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। प्रॉपरली गाइस आपको यहाँ से प्रॉपर तरीके से देखना है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पीएनजी कोई भी इमेजेस आपको यूज करना है तो जेपीजी, कोई आपको फोटो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है तो जेपीजी या पीएनजी करोगे। अगर पीडीएफ में चाहिए तो पीडीएफ स्टैंडर्ड कर लो, पीडीएफ प्रिंट में चाहिए तो पीडीएफ प्रिंट कर लो, एसबीजी चाहिए तो आप एसबीजी यानी कि एनिमेशन अगर बनाओगे तो एसबीजी करोगे, अगर वीडियो बनाओगे तो MP4 सेलेक्ट करोगे, अगर गाइस क्लिप या साउंड कुछ ऐसा बना रहे हो तो आपको क्या IF का डाउन बुक सेलेक्ट। तो अभी हम लोगों को फोटो बनाना है तो गाइस यहाँ पर बस पीएनजी को सेलेक्ट करेंगे। पीएनजी को सेलेक्ट करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको बोलेगा पेज नंबर सेलेक्ट करने के। देखो सेलेक्ट योर पेज, अगर एक पेज ओनली रहेगा तो कोई ऑप्शन नहीं आएगा, एक से ज्यादा रहेगा। देखो यहाँ पर नीचे देखो एक आ रहा और दो आ रहा, ये दो पेजेस आ रहे हैं गाइस। तो यहाँ पर अपने को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। देखो सिंपल, यहाँ पर मैंने क्लिक करा और इसको बोलूंगा मेरे को 1 पेज नंबर ही सिर्फ चाहिए और डन। और फाइनली गाइस डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मेरे गैलरी में जाकर डाउनलोड हो जाएगा अगर मोबाइल का होगा तो, वरना मेरे डाउनलोड के फोल्डर में जाकर ये डाउनलोड दिखेगा। समझ में आ गया? ये बहुत ही सिंपल था। दूसरा तरीका गाइस जो कि बहुत आसान है डाउनलोड करने का, देखो ध्यान से सुनिएगा। के ऊपर क्लिक करके करा था, फाइल के ऊपर क्लिक करके, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके करा था। दूसरा तरीका देखो, अब हम लोग दूसरा तरीका देखो सीखने जा रहे हैं। लेट्स सी, शेयर के ऊपर क्लिक करोगे, मोबाइल में ये ऑप्शन दिखेगा, शेयर के ऊपर आपको क्लिक करना है। शेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां देखो डाउनलोड का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। डाउनलोड के ऊपर क्लिक करिए। डाउनलोड के ऊपर जैसे क्लिक करोगे फिर से आपको बोलेगा फाइल टाइप सेलेक्ट करो टोटल, ठीक है।
तो यहाँ पर गाइज अपन फाइल टाइप सेलेक्ट करेंगे, जैसे पीएनजी सेलेक्ट किया हुआ है। और अगर आपको पीडीएफ करना है तो पीडीएफ स्टैंडर्ड प्रिंट कर लो। गाइज एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिख लीजिए, स्टार मार्क करो और लिख लो। अगर कस्टमर ने बोला कि मनीष जी मुझे जो है ये पोस्टर को प्रिंट आउट निकालना है, क्या उन्होंने बोला कि प्रिंट में निकालना है, प्रिंट में निकालना है, तो उसको क्या करोगे, कैसे दोगे, प्रिंटर वाले को कैसे दोगे, कौन सा फोल्डर दोगे, शेयर के ऊपर क्लिक करके पीडीएफ प्रिंट सेलेक्ट करना। क्या करोगे, पीडीएफ प्रिंट सेलेक्ट करना। देखो पीडीएफ प्रिंट सेलेक्ट करना और गाइस यहाँ पर पेज नंबर जो सेलेक्ट करना होगा कलर लेना। लेकिन पीडीएफ प्रिंट के साथ साथ आपको देखो कलर प्रोफाइल में जो है, कलर प्रोफाइल में अगर प्रिंट आउट के लिए चाहते हो तो यहां पर गाइस सेलेक्ट कर लेना। देखो आरजीबी नहीं चलेगा, आपका चलेगा सी पीडीएफ प्रिंट सेलेक्ट करना है, PRINT प्रिंट सेलेक्ट करना है। एंड गाइस सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है, CMYK जो है आपको सेलेक्ट करना है प्रॉपरली, ठीक है। जैसे ये CMYK सेलेक्ट करोगे और डाउनलोड करोगे, अब ये किसी भी जो प्रिंटर वाले हमको देंगे तो हमारा कलर एंड ऑल सेम रहने वाला है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कुछ भी नहीं आने वाला है। समझ में आया? तो ये था गाइज हमारा डाउनलोड करने का ऑप्शन कैनवा के अंदर, कैसे हम डाउनलोड करेंगे। आ जाओ, टेंशन मत लेना जो लोग मोबाइल पर कर रहे हैं, मैं आज आपको बताऊंगा मोबाइल पर भी ये सारे छोटे मोटे फंक्शन सब दिख रहा, मैं आपको दिखा दूंगा कि ये सारी चीजें कहां दिख रही है, ठीक है। रिसाइज का क्या ऑप्शन है, रिसाइज का ऑप्शन है, ये देखो। अब ये रिसाइज इज गाइज बहुत शानदार टेक्निक है। रिसाइज के ऊपर क्लिक करोगे तो यहां पर देखो आप अपने पूरे जो कैनवा में जो भी ग्राफिक्स एंड ऑल है उसको आप रिसाइज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, जैसे मतलब कस्टमर ने बोला क्या, यहाँ पर कस्टमर ने क्या बोला कि मनीष जी ये जो डिजाइन है, ये जो डिजाइन है इसको मैं चाहता हूं कि रिसाइज करने के लिए, क्या चाहता हूं कि इसको मैं चाहता हूं कि इंस्टाग्राम से का जो पोस्ट है यही सेम डिजाइन मैं चाहता हूं यूट्यूब के थंबनेल में, यही सेम इस डिजाइन में चाहता हूं कि जो है मैं अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में लगाऊं। तो साइज अलग अलग हो रहा, ये पोस्ट का है, ये यूट्यूब का है और ये गाइस। तो देखो कैसे साइज को रिसाइज कर लेंगे। ये रिसाइज के ऊपर क्लिक करूंगा, लेट्स सी रिसाइज के ऊपर हमने क्लिक करा। कौन सा साइज आपको चाहिए, जो भी आपको साइज में करना है कर लो, फटाफट कर लो जो आपको करना है। यहां पर देखो मैंने बोला YouTube का थंबनेल, ठीक है, YouTube का थंबनेल मैंने सेलेक्ट करा। अब नीचे देखो बोल रहा सेलेक्ट योर पेज, ये देखो सेलेक्ट योर पेज गाइस, क्या बोल रहा है सेलेक्ट योर पेज। तो मैंने सेलेक्ट योर पेज के ऊपर मैंने क्लिक करा, देखो और गाइस पेज नंबर 1 मैंने डन कर दिया है, डन और कंटिन्यू। अब ये देखो रिसाइज हो जाएगा, बड़ा सिंपल था गाइस, बहुत सिंपल और इजीली। कॉपी एंड रिसाइज के ऊपर क्लिक करूंगा और विद इन अ सेकेंड हमारा डिजाइन क्या हो जाएगा, रिसाइज हो जाएगा। मतलब कस्टमर का जो भी हम कर सकते हैं, जो भी उनको चाहिए प्रॉपर तरीके से, क्लियर है। तो अभी जस्ट अ सेकेंड प्लीज वेट, और ये देखो कैसे ये प्रॉपरली रिसाइज हो जाएगा हमारा डिजाइन। जस्ट अ सेकेंड, कॉपी डू फास्ट। रिसाइज के ऊपर हमने क्लिक करा। रिसाइज के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस लेट्स सी, जैसे रिसाइज के ऊपर मैंने क्लिक करा और ये देखो YouTube थंबनेल हमने सेलेक्ट करा, सेलेक्ट तो पेज नंबर ऑलरेडी सेलेक्टेड कर दिया, डन कंटिन्यू। प्लीज वेट, यस देखो कॉपी एंड रिसाइज के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, कॉपी एंड रिसाइज और डन गाइस। बहुत ही कम समय में यह हमारे पूरे ग्राफिक्स को क्या कर देगा, रिसाइज कर देगा। इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे और ये देखो क्या हो जाएगा, बहुत ही कम टाइम के अंदर हम लोग इंस्टाग्राम पोस्ट से इसको यूट्यूब के थंबनेल में कन्वर्ट कर पाएंगे। लेट्स सी, यहाँ पर आ गया। अब इसको थोड़ा सा टाइम देंगे और देखो किस तरीके से ये पूरा डिजाइन एंड ऑल बन जाएगा बहुत कम समय में। जस्ट अ सेकेंड प्लीज वेट। देखो इसको मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से सेलेक्ट हमने करा और ये देखो इस तरीके से गाइस हमने इसको एडजस्ट कर दिया थोड़ा सा बड़ा, डन। और ये देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट कर लिया इधर, ये बिजनेस वाले पार्ट को इसके ऊपर मैंने सेलेक्ट करके कर लिया। ये सब आप कर पाओगे गारंटीड गाइस, ठीक है। थोड़ा सा बस आप इंतजार करो और देखना। इस तरीके से मैंने इसको क्या कर दिया, इसको रिसाइज करके गाइस शिफ्ट कर दिया। सिंपल ना, बहुत इजी ना, सिंपल वे में हो गया।
ये देखो लोगो एंड ऑल गाइस इस तरीके से हमारा बनकर रेडी हो गया। बहुत ही इजी तरीके से, सिंपल तरीके से ये पूरा डिजाइन हमारा बनकर हो गया रेडी। सिंपल, कितना कम समय में इसको मैंने इंस्टाग्राम से गाइस यूट्यूब के, ठीक है। अब देखो एक बड़ा ही शानदार सा चीज है आपको दिखाने जा रहा हूं गाइस। कस्टमर ने बोला कि मनीष जी ये जो पोस्टर है इंग्लिश में है, मेरे को ये पोस्टर बंगाली लैंग्वेज में चाहिए, या उसने बोल दिया भोजपुरी लैंग्वेज में चाहिए। तो आप क्या करोगे, या गुजराती, कोई भी लैंग्वेज में गाइस रिसाइज के ऊपर ही आना, देखो रिसाइज के ऊपर ही आना और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना। देखो फटाफट देखो, ये स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना और ट्रांसलेट का ऑप्शन दिखेगा। क्या दिखेगा, ट्रांसलेट का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। और गाइस जस्ट सेकेंड, यहाँ पर ट्रांसलेट के ऊपर अपन क्लिक करेंगे। ट्रांसलेट के ऊपर जैसे क्लिक करूंगा, लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, देखो सेलेक्ट योर लैंग्वेज। यहाँ पर गाइस सेलेक्ट योर लैंग्वेज हम लोग करेंगे। कौन सा लैंग्वेज आपको चाहिए, प्रॉपरली लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लो। 1 2 3, देखो बंगाली मैंने बोला, बंगाली, भोजपुरी, जो लैंग्वेज सर्च करना कर लो। तो बंगाली हमने सेलेक्ट कर लिया। पेज नंबर कर लो कि कौन से पेज नंबर को करना है। 1 गाइस, 1 इज डन, ठीक है, इसको डन कर लिया और इसको कर दूंगा ट्रांसलेट। वेरी सिंपल, क्या कर दिया, ट्रांसलेट। अब ये क्या हो रहा, देखो हमारा जो है ओपन इंस्टाग्राम पोस्ट, बस विद इन अ सेकेंड गाइस ये इंग्लिश से बंगाली लैंग्वेज में हो गया विद इन अ सेकेंड। ये है पावर ऑफ कैनवा गाइस, ये है पावर ऑफ कैनवा। एक क्लिक करा, लैंग्वेज सेलेक्ट करा और गाइस यहाँ पर हो गया। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी तो आप कर लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा बहुत जैसे लैंग्वेज चेंज होगा तो इसमें थोड़े बहुत बदलाव आएंगे और बहुत माइनर सा सेकेंड लगा इसको करने में। बहुत ही कम समय के अंदर बहुत इजी तरीके से हो गया। समझ में आया? नाउ गाइस नेक्स्ट ऑप्शन अब हम लोग सीखने वाले, देखो यहाँ पर ये दो चीजें हम लोगों ने सीख लिया। फाइल समझ में आ गया, रिसाइज समझ में आ गया। अब अपन सीखने वाले हैं गाइस ये डिजाइन क्या है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजाइन? बेसिकली गाइस डिजाइन का क्या काम है कैनवा के अंदर समझो। डिजाइन का काम इतना है, बस छोटा सा काम ये है कि ये जो भी साइज में आप बना रहे हो, जैसे इंस्टाग्राम का साइज में मैं बना रहा हूं, तो यहां पर ये डिजाइन क्या करेगा, इंस्टाग्राम के साइज में आपको डिफरेंट और भी पोस्टर दिखाने की कोशिश करेगा। जो भी आपको ये डिजाइन बनाना होगा आप यहां से सेलेक्ट करके बना सकते हो सेम साइज में। देखो यहां पर यूट्यूब वाला पर करूंगा तो देखो यूट्यूब का थंबनेल यहां पर डिजाइन में दिख रहा, देख रहे हो? तो सेम रिलेवेंट साइज में गाइस, रिलेवेंट साइज में ही आपको डिफरेंट डिजाइन आपको दिखाने का यह पूरा कोशिश करता है। अगर आपको कुछ अलग बनाना हो, अगर आपको कुछ अलग बनाना हो तो जस्ट सिंपल गाइस नीचे देखो इस वाले पर 2 वाले पर क्लिक करूंगा, पेज पर मैंने क्लिक करा और बस कुछ भी अगर बनाना हो तो देखो मैंने ये बनाना है 3 BHK 2 BHK लग्जरी अपार्टमेंट एंड ऑल, इसका डिजाइन तो ये आ चुका है। और कुछ ऐड ऑन करना तो देखो, अब देखो मैंने यहाँ पर डिजाइन में क्या सेलेक्ट कर लिया, रियल एस्टेट टाइप की चीजें, तो अब यहाँ पर रियल एस्टेट का ही बहुत सारा चीजें देखने के लिए मिलेगा। समझ में आ रहा? अगर मैं यहाँ पर फूड सेलेक्ट करता तो मुझे फूड ही देखने के लिए मिलता। फिर देखो जैसे फूड मैंने सेलेक्ट करा तो ये देखो डिजाइन का काम ही एक रिलेवेंट चीजों को दिखाना रिलेवेंट साइज में। समझ में आया? जिसको कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप से फिर चेंज कर सके। क्लियर हुआ? तो ये था गाइज हमारा डिजाइन का कहानी। अब समझो एलिमेंट को, आ गया गाइज हमारे क्लास का मेन हीरो। क्या है? हीरो एलिमेंट को समझना होगा। अगर आपने एलिमेंट को सीख लिया तो गाइज माइंड ब्लोइंग हो सकता है, बहुत तगड़े तरीके से चीजों को समझ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट ना? जस्ट सेकेंड गाइज, लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान से, राइट? तो इसको देखो, समझो किस तरीके से होने वाला है। लेट्स सी गाइज प्रॉपरली। अभी हम लोग सीखेंगे एलिमेंट और इसका मैं अभी देने वाला पीडीएफ 34 पेज का पीडीएफ आपको देने वाला हूं, आपके ग्रुप में अभी जाएगा। पहले समझो व्हाट इज एलिमेंट सर। जिसका एलिमेंट जिसको सर्च करना आ गया वो कुछ भी चीजें बना सकता है, कोई भी डिजाइन से एंड ऑल इजिली गाइज बना सकता है। सो लेट्स सी गाइज, एलिमेंट के ऊपर अपन जाएंगे, एलिमेंट के ऊपर जाएंगे और एलिमेंट पर जो सर्च करोगे वह आपको देखने के लिए मिलेगा। मान के चलो ये व्हाइट डिजाइन है, तो ये कैसे बनेगा? एलिमेंट इज द मोस्ट पावरफुल थिंग्स गाइस, जिसके जरिए आप यहां से बना सकते हो। यहां पर जो सर्च करोगे वो मिल जाएगा। आप सर्च करोगे बिहार, आप सर्च करोगे यूपी, उससे रिलेवेंट फोटोज, इमेजेस, ग्राफिक्स, ऑडियो सब मिल जाएगा गाइस। लेट्स सी, अभी मैं बड़ा ही शानदार चीजें सिखाना चाहूंगा एलिमेंट में गाइस।
5 चीजें आपको समझ लो, 5 चीजों को अगर आपने समझ लिया बाकी सब आसान हो जाएगा एलिमेंट में। 5 चीजें। सबसे पहले गाइस आपको 2D ग्राफिक्स किसको कहते हैं समझ में आ रहा? देखो यहां पर जैसे कुछ भी सर्च करोगे, हमने बोला डिजिटल मार्केटिंग, DIGITAL, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग MARKETING, मार्केटिंग और 2D, ठीक है, 2D ग्राफिक्स आपको यहाँ पर सर्च करना है। तो देखो 2D ग्राफिक्स क्या है अभी तुरंत समझ में आ जाएगा, GRAPHICS ग्राफिक्स। 2D ग्राफिक्स क्या है, लेट्स सी। देखो गाइस यहाँ पर मैं आ गया हूँ ग्राफिक्स के अंदर। अब ये देखो 2D ग्राफिक्स आपको देखने के लिए मिलेगा। ये देखो ये क्या है, 2D ग्राफिक्स है। डिजिटल मार्केटिंग का हमने सर्च करा 2D ग्राफिक्स। 2D ग्राफिक्स गाइस कलरफुल हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ये बहुत ही सिंपल होता है। लेट्स सी, ये आपका 2D ग्राफिक्स गाइस क्या है, ये सारी जो भी ग्राफिक्स मैं अभी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ गाइस, इसको हम लोग कहते हैं 2D ग्राफिक्स। समझ में आया? अभी बस समझना 2D 3D के बीच में डिफरेंसेस एंड ऑल समझ में आएंगे तो इजिली हम लोग जो है आगे के डिजाइन को आसानी से बना पाएंगे, ठीक है, बहुत सिंपल वे में। ये सारे क्या है, 2D ग्राफिक्स है गाइस, ये सारे आपके 2D ग्राफिक्स हैं। क्लियर, समझ में आ गया? ये सारा 2D ग्राफिक्स है डिजिटल मार्केटिंग का। अब देखो दूसरी चीजें दिखाने जा रहा हूं। अब समझो कि व्हाट इज 3D ग्राफिक्स, क्या होता है 3D ग्राफिक्स आपका कैसा दिखता है। देखो बड़ा ही सिंपल तरीके का गाइस आपका 3D ग्राफिक्स दिखेगा, बहुत ही आसान। यहाँ पर देखो अब कि मैं क्या सर्च करूंगा, 2D के जगह आप देखो 3D ग्राफिक्स समझने जा रहे हैं। लेट्स सी, डिजिटल मार्केटिंग का 3D ग्राफिक्स। आप कोई भी इंडस्ट्री का कुछ भी चीजें सर्च कर सकते हो, GRAPHICS ग्राफिक्स। तो 3D ग्राफिक्स क्या है, देखो यहाँ पर प्लस मैंने करा और ये देखो सिंपल, ये देखो ये 3D सारे ग्राफिक्स हैं। फिर मैं स्क्रीन पर ऐड ऑन करके दिखा रहा हूँ तो कस्टमर आपसे कुछ भी बोलेंगे, हो सकता है कि 2D ग्राफिक्स के बारे में बोले, हो सकता है 3D ग्राफिक्स, और इन सभी का इस्तेमाल करके गाइस हम कैसे शानदार ग्राफिक्स बनाएंगे, यही चीजें तो मैं आपको सिखाने के लिए लाया हूँ कि कैसे बनाएंगे। पहले तो समझ लो इसके बेसिक फंडामेंटल को गाइस। अगर आपने बेसिक फंडामेंटल को सीख लिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको आगे ग्रो करने से, ठीक है, रोक सकता है। देखो ये सारे क्या है, 3D ग्राफिक्स हैं। इट्स ऑल आर गाइस 3D ग्राफिक्स एंड लाइक आपको इस तरीके की कई सारी चीजें देखने के लिए मिलता है। आपको लगता है यार ये बना कैसे हो, कैनवा के अंदर सब चीजें ऑलरेडी देखो कितने पावरफुल ग्राफिक्स 3D ग्राफिक्स भरे पड़े हुए हैं। अनलिमिटेड गाइस, अनलिमिटेड ग्राफिक्स एंड ऑल यहाँ पर भरा पड़ा हुआ है। जो सर्च करोगे, जैसा सर्च करोगे उस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप इस्तेमाल कीजिए अपने ग्राफिक्स के हिसाब से, जो आपको यूज करना है, जैसा आपको यूज करना है उस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। समझ में आया? तो इस तरीके से गाइस आपका क्या है, पूरा आप 3D ग्राफिक्स एंड ऑल समझ में आ गया होगा। अब मैं देखो आपको दिखाने जा रहा हूं व्हाट इज नियॉन ग्राफिक्स, NEON, नियॉन। बेसिकली जब हम ब्लैक थीम बनाते हैं तो वहां पर नियॉन ग्राफिक्स का यूज करते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग क्या यूज करें, NEON, नियॉन ग्राफिक्स। देखो व्हाट इज अ नियॉन ग्राफिक्स गाइस, लेट्स सी। ये आपका नियॉन ग्राफिक्स है और ये बेसिकली गाइस ब्लैक बैकग्राउंड पर, सबसे ब्लैक बैकग्राउंड कह लो, आइदर गाइस आपका जो है क्या कहते हैं, जो भी डार्क बैकग्राउंड है उस पर ये काफी खूबसूरत लगता है। तो नियॉन ग्राफिक्स जो होता है वो ग्लोइंग ग्राफिक्स को हम लोग नियॉन ग्राफिक्स कहते हैं। लेट्स सी, इसको क्या कहते हैं हम लोग, नियॉन ग्राफिक्स कहते हैं। ध्यान से देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको कुछ मैजिकल, कुछ इस तरीके की चीजें दिखानी है तो गाइज आप नियॉन ग्राफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। बहुत हाईलाइट करना है, कई जगहों पर आपने ऐसी ग्राफिक्स को देखा होगा यूज करते हुए, लेकिन आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा था एग्जैक्टली ये बनता कैसे। इसको नियॉन ग्राफिक्स कहते हैं। क्लियर है? देखो इंटरनेट, वाईफाई जो सर्च करोगे वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा नियॉन में। ये क्या होता है, ग्लो करता है। ये क्या करता है, ग्लो करता है। हर एक चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप सर्च करोगे मनी तो मनी आ जाएगा, सर्कल सर्च करोगे तो सर्कल आ जाएगा। देखो ना यार कितना खूबसूरत नियॉन ग्राफिक्स एंड ऑल देखने के लिए मिल रहा है। आप सर्च करोगे एरो तो आपको एरो आ जाएगा। समझ में आया? चलिए ये था गाइज नियॉन ग्राफिक्स। जिस भी कैटेगरीज में सर्च करो मिल जाएगा। नाउ गाइज मैं आपको अभी यहां पर सर्च करने वाला हूं प्रॉपरली GIF, यू कैन से मोशन, ठीक है, MOTION, मोशन ग्राफिक्स, ठीक है। GIF या मोशन ग्राफिक्स, क्या होता है GIF और मोशन ग्राफिक्स? लेट्स सी, मैं आपको यहां पर देखो एक सर्च करूंगा। क्या सर्च करूंगा, हर्ट GIF, HEART, हर्ट GIF। ये बेसिकली क्या होता है, मोशन में रहता है।
और इसका इस्तेमाल हम अपने इंगेजिंग पोस्टर को बनाने में करते हैं या इंगेजिंग वीडियो को बनाने में। मैंने सर्च किया हर्ट और GIF, देखो कितने सारे हर्ट के GIF आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। ये देख रहे हो डिफरेंट, और इसको हम लोग पोस्टर में, वीडियोस में इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से गाइस। ये बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको ये इतना मजेदार देखने में लगेगा जब आप किसी को भी ये डिजाइन बना अरे भी यहाँ पर लिख सकते हैं, सिंपल सा, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि आप हर्ट ही सर्च करो, आप कुछ भी GIF में सर्च कर सकते हो। जैसे आपको कुछ एरो सर्च करना है तो यहाँ पर एरो सर्च कर सकते हो। लेट्स सी ARROW एरो, ARROW एरो। तो यहाँ पर देखो हमने एरो GIF सर्च कर लिया, तो ये देखो कितने सारे एरो का दिखा रहा। मैं किसी चीजों के ऊपर फोकस करवाना चाहता हूँ कि क्लिक नाउ, तो एरो वाला जो है यहाँ पर मैं इस तरीके का इस्तेमाल कर सकता हूँ गाइस। क्या कर सकता हूँ? अपने एरो वाले GIF का इस्तेमाल कर सकता हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार यहाँ पर देखने में लगेगा, बहुत ही खूबसूरत आपका ग्राफिक्स एंड ऑल बन जाएगा, समझ। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप GIF टाइप का मोशन एंड ऑल का इस्तेमाल कर सकते हैं। होपफुली गाइस यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। पांचवा जो चीजें आपको समझने की जरूरत है एलिमेंट के अंदर, क्या समझने की जरूरत है? इमेज, IMAG इमेज, एंड गाइस वीडियो, VIDEO वीडियो, और आप ऑडियो भी कर लो, ठीक है। यहाँ पर देखो सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलता है। जो आप सर्च करोगे ना, इमेज, वीडियो, ऑडियो, सब चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। चलो इमेज, वीडियो और ऑडियो। जैसे आपने सर्च करा कि मेरे को ऑफिस का बैकग्राउंड चाहिए, तो लिखो ऑफिस बैकग्राउंड। क्या सर्च करोगे? लेट्स सी गाइस, यहाँ पर देखो मैंने पेज को ऐड ऑन किया, ऑफिस बैकग्राउंड, OFFICE, ऑफिस बैकग्राउंड। तो यहाँ पर देखो अगर आप फोटोज के ऊपर क्लिक करेंगे तो कई सारे गाइस आपको ग्राफिक्स एंड ऑल ऑफिस से रिलेटेड, क्या से रिलेटेड देखने के लिए मिल जाएगा? ऑफिस से रिलेटेड गाइस कई सारे ग्राफिक्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है गाइस। क्लियर, समझ में आ रहा? बहुत ही सिंपल ऑफिस का बैकग्राउंड एंड ऑल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देखो, और एक दो नहीं, हजार ग्राफिक्स के आपके पास ऑप्शन रहेंगे। लेट्स सी, जितना आपको चाहिए, दैट इज कॉल गाइस। ये फोटोज है तो आप फोटोज का इस्तेमाल आप इजिली कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड एंड ऑल के लिए। बहुत सारी चीजों के लिए हम यूज करेंगे। कुछ भी अगर आपको बनाना हो तो उन सभी चीजों के लिए हम लोग कर सकते हैं। वीडियोस में कैसे ऐड ऑन करूंगा सब बताऊंगा। वीडियोस को देखना है, जैसे ऑफिस का बैकग्राउंड का वीडियोस, तो वीडियोस के ऊपर क्लिक करो तो यहाँ पर गाइस देखो वीडियोस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपको अगर कोई वीडियो बनाओगे तो उस टाइम में ये सारी चीजें आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है। ये गाइस देखो वीडियो है, तो मैं आपको सिखाऊंगा कि शॉर्ट्स कैसे बनाएंगे अपना, बहुत एडवांस वीडियो एडिटिंग सिखाऊंगा गाइस, बहुत मजेदार। तो उस समय इन सभी वीडियोस का, फुटेज का इस्तेमाल हम लोग कर रहे होंगे। हम लोग इन सभी का जो है वीडियोस एंड ऑल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से गाइस अगर आपको ऑडियो की जरूरत पड़ेगी तो आप ऑडियो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स सी, मैंने ऑडियो के ऊपर क्लिक करा तो यहाँ पर देखो कई सारे गाइस हमें ऑफिस बैकग्राउंड से रिलेटेड ऑडियोज भी यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। मैं यहाँ मोटिवेशन सर्च करूंगा तो यहाँ मोटिवेशन दिखने लगेगा, MOTIVATION, मोटिवेशन गाइस। लेट्स सी, तो यहाँ क्या देखने के लिए मिलेगा? ऑडियो में मोटिवेशनल ऑडियोज आपको देखने के लिए मिल जाएगा, समझ में आया। और इसका इस्तेमाल आप पूरे ग्राफिक्स में कर सकते हो। ये मैंने एक एग्जांपल देकर बताया डिजिटल मार्केटिंग। इसी तरीके से गाइस सेम आप हर एक इंडस्ट्री के लिए आप सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाइस, यहाँ पर आप स्टॉक मार्केट करते हैं तो आप सर्च कर लो STOCK, स्टॉक मार्केट, MARKET, मार्केट। 3D ग्राफिक्स आइए, स्टॉक मार्केट लिखो और यहां देखो आपके सामने ग्राफिक्स पर जाओगे तो ग्राफिक्स दिखेगा, फोटोज पर जाओगे तो फोटोज दिखेगा। देख रहे हो अब इससे रिलेवेंट कितनी चीजें। आप सर्च करोगे ऑफर गाइस, OFFER, ऑफर, तो यहां पर गाइस आपको ऑफर का ऑप्शन दिखेगा। लेट्स सी, आपको क्या ऑफर दिखेगा? ऑफर। अरे अगर आपको बहुत प्यारा सा ग्राफिक्स बनाना है ऑफर के लिए तो, और स्क्रैच से बनाना, तो ये एलिमेंट तो चाहिए होगा ना, तभी तो बनाओगे। इस तरीके का गाइस आपको भी स्पेशल ऑफर बनाना है तो आप भी बनाओ, लीजिए। हम इसको बना सकते हैं, अपने से बना सकते हैं, खुद से अपनी डिजाइनिंग कर सकते हैं। क्या करना है, कैसा लेना है, क्या करना है, 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, सब। आप शेप सर्च करो, SHAPE, यहाँ पर गाइस शेप दिखेगा। देखो डिफरेंट शेप,
ऑल पर आ जाओ, हर एक प्रकार का आपको सिंपल वाला शेप दिखेगा। ये देखो ऑल पे रहेंगे तो ये शेप्स पर रहना। ये देखो पूरे ग्राफिक्स पूरा शेप कौन सा आपको चाहिए, कैसा चाहिए, वो सब आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया। आप सर्च करोगे गाइस लाइक की बॉय, तो यहाँ पे देखो BOY बॉय दिखेगा। आप सर्च करोगे स्कूल तो आपको स्कूल दिखेगा। आप सर्च करोगे कुछ भी गोल्ड बैकग्राउंड XYZ जो सर्च करोगे वो सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो कई सारे ऐसे कीवर्ड है, ये तो बेसिक कीवर्ड है जिसको आप सर्च कर पा रहे हो, लेकिन गाइस कई सारे ऐसे कीवर्ड है जिसको कि आपको सर्च करना पड़ेगा, जिसको क्या करना होगा, सर्च करना होगा। तो ये कैसे सर्च करोगे इसके बारे में समझिए। ये सर्च आप कैसे करोगे कीवर्ड एंड ऑल को, इसके लिए मैं आपको अभी देने वाला हूं आपके ग्रुप में PDF आपके ग्रुप में देने वाला हूं, जो कि आपके लिए गाइस 34 पेज का PDF होने वाला है। कितने पेज का गाइस? 34 पेज का PDF आपके ग्रुप में जाएगा। आप अभी चेक कर लेना आराम से, और वो बहुत ही यूज वाला है, बहुत ही यूजफुल। सेव करके रख लेना, उसमें मैंने कई सारे नाम डाल दिए कि क्या सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको, जो है प्रॉपरली गाइस कौन सा कीवर्ड सर्च करोगे तो क्या मिलेगा। एलिमेंट को मास्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ग्रुप में चला जाएगा अभी 5 मिनट के अंदर, चेक कर लीजिएगा। टीम आपको आपके ग्रुप में भेज देगी 34 पेज का PDF, टीम आपके ग्रुप में भेज देगी। आप आराम से चेक कर लीजिएगा, ठीक है, और उसको आराम से देख लेना जरूर। नाउ गाइस आगे बढ़िए, तब तक हम लोग टीम आपको भेज देगी, आराम से इधर क्लास करो, आप फोकस रहिए। नाउ गाइस हमारे पास जो ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट। सर ये टेक्स्ट का क्या काम है सर? गाइस देखो ध्यान से समझो, टेक्स्ट का 3 काम है यहाँ पर। टेक्स्ट का गाइस बेसिकली लिखना ही काम है, लेकिन टेक्स्ट को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो टेक्स्ट होता है उसको कहते हैं हेडिंग, HEADING। मान के चलो कोई बुक लिख रहे हो तो उसका पहला कोई तो टॉपिक दोगे ना, तो उसको कहते हैं हेडिंग। जो मेन होता है उसको कहते हैं हेडिंग। हेडिंग ऑलवेज गाइस बोल्ड लेटर में लिखा जाता है। लेट्स सी, तो टेक्स्ट के ऊपर देखो हेडिंग वाले पर क्लिक करो, और ये देखो इस तरीके से बोल्ड लेटर में लिखा जाता है। जैसे मनीष, MANISH, मनीष, ये मैंने हेडिंग डाल दिया, ठीक है। अब दूसरे जो चीजें होती है गाइस, अब इसको सब टॉपिक जो होते हैं, जो छोटे छोटे टॉपिक, मेन टॉपिक का सब टॉपिक बनाया जाता है, उसको गाइस कहा जाता है सब टॉपिक। सब HEADING, हेडिंग क्या बोला जाता है? सब हेडिंग है। लेट्स सी, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर हम लोग सब हेडिंग के लिए इस तरीके का फॉन्ट का इस्तेमाल करते हैं, सिंपल, ठीक है। MANISH, मनीष, RAWAT, मैंने क्या डाल दिया? सब हेडिंग। मैं मान के चलो कि मैं अपने ऊपर एक स्टोरी लिखना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? हेडिंग डालूंगा, स्टोरी ऑफ मनीष रावत। समझ में आया? स्टोरी ऑफ मनीष रावत। अब मैं डाल लूंगा जैसे बॉर्न, जब मैंने कब जन्म लिया था, कहाँ जन्म लिया था, तो पहले कि कहाँ पर मैं अपना पूरा जो लाइफ को 1 साल से 10 साल तक कहाँ बिताया, तो मान के चलो सब हेडिंग हो गया। मेरी स्कूलिंग कहाँ हुई, ये सब डोमेन हो गया। अब मैंने डिजिटल मार्केटिंग में करियर कैसे बनाया, तो सब डोमेन हो, सब हेडिंग हो गया। अब उसके बारे में तो डिटेल से लिखेंगे ना प्रॉपरली, तो फिर उसको कहते हैं गाइस बॉडी। क्या कहते हैं? बॉडी कहते हैं। तो बॉडी ऑलवेज गाइस राइट लेटर में, जो रेगुलर लेटर्स होते हैं उसमें हम लोग लिखते हैं। ये देखो, तो बॉडी के लिए हम लोग इस तरीके का टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये देखो डन, ये हुआ। जैसे माई मनीष, RAWAT, आई एम फ्रॉम, ठीक है, बाबा आ जाए तो फिर बुला दूंगा फ्रॉम, यहाँ पे डाल दूंगा PATNA, पटना। समझ में आया? मैं पटना से हूँ, मैंने यहाँ पे डाल दिया आई एम फ्रॉम पटना। क्लियर हो गया? देखो गाइस ये क्या हुआ, इसको हम हेडिंग, नीचे वाले को क्या बोला? सब हेडिंग, और इसको कहते हैं गाइस बॉडी। समझ में आ गया? अब ये देखो, इसको जो ये लेटर है इसको हम लोग कहते हैं बोल्ड लेटर। कौन सा कहते हैं? बोल्ड लेटर। और नीचे वाला जो आपको देखने के लिए मिल रहा है गाइस, लेट्स सी, जो नीचे मनीष रावत जो देखने के लिए मिल रहा है, इसको कहते हैं सेमी बोल्ड। क्या कहते हैं? सेमी बोल्ड। और ये जो लेटर है इसको कहते हैं रेगुलर। क्या कहते हैं? रेगुलर। समझ में आया? जो हम लोग मैक्सिमम इस्तेमाल करते हैं, रेगुलर का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इस टेक्स्ट को गाइस हम लोग रेगुलर कहते हैं, इसको सेमी बोल्ड और इसको बोल्ड। क्लियर हो गया? इसी तरीके से टेक्स्ट, क्योंकि आपको जब लिखना होगा एकदम बिल्कुल स्क्रैच से, तो आपको लेना होगा ना, तो टेक्स्ट से आप किसी को भी हेडिंग, सब हेडिंग टेक्स्ट का ले सकते हो। और साथ ही साथ गाइस आपको अगर कोई डिजाइन वाली पोस्टर बनाने है, उसमें अलग तरीके से टेक्स्ट का इस्तेमाल करना है, तो लेट्स से यू हैव मल्टीपल ऑप्शन जो कि ऑलरेडी क्रिएटेड है, जो भी सेलेक्ट करना है। जैसे ये प्ले वाला मैंने सेलेक्ट करा, ऐसा आपको लिखना है।
तो आपको क्लिक कर लो और इसी के ऊपर डबल टैप क्लिक करूंगा, 2 बार क्लिक करके MANISH मनीष गाइस। मैंने देखो क्या कर लिया, मैंने अपना डिजाइन में अपने मनीष के नाम को लिख दिया। तो इसी तरीके से इस टेक्स्ट का इस्तेमाल है कैनवा के अंदर। होप आपको यह समझ में आ गई होगी बातें कि ये कैसे टेक्स्ट का इस्तेमाल होता है। समझ में आया? बहुत सिंपल तरीके से मैंने इसको समझाने की कोशिश करी है, बहुत इजी वे में। चलो आगे बढ़ो। अब हमारे पास गाइस ऑप्शन है ब्रांड का। ये ब्रांड को अभी छोड़ दो, आगे इसको समझेंगे। अपलोड वाला ऑलरेडी बता दिया हूं। सबसे आसान तरीका है कैनवा में कोई भी इमेज को, कोई भी वीडियो को, कोई भी ऑडियो को अपलोड करने का, कि अपलोड के ऊपर जाइए और गाइस अपने इमेजेस एंड ऑल को अपलोड कर लीजिए। अपलोड्स के ऊपर क्लिक करके क्या करना है, सिंपल गाइड अपलोड फाइल के ऊपर जाओगे तो आपका वीडियो रहेगा, तो वीडियो में ऑडियो होगा, ऑडियो में ये सब चीजें मैंने अभी सिखा दिया था। ठीक है, ये इतना तक क्लियर हो गया। नाउ गाइस आगे सुनिए, ध्यान से सुन लीजिए आगे। अब है देखो यहाँ पर ड्रॉ का ऑप्शन। जब आप कैनवा के अंदर कोई प्रेजेंटेशन पीपीटी दे रहे हो, कोई भी शेयर कर रहे हो और कैनवा में आपको ड्रॉ का इस्तेमाल करना है तो कर सकते हो। देखो कुछ भी आप प्रेजेंटेशन डायरेक्टली कैनवा से दे सकते हो और बहुत इंटरेस्टिंग वे में दे सकते हो गाइस, बहुत ही माइंड ब्लोइंग तरीके से आप दे सकते हो। तो यहाँ पर देखो, एक यहाँ पर गाइस सबसे पहले ऑप्शन है, क्या क्या है ये देखो। आपके पास पेन है, एक मार्कर है, एक हाइलाइटर है, इरेजर है। अगर फिर से कर्सर का इस्तेमाल करना है तो इस पर आ जाओ। इन तीनों में से किसी का कलर चेंज करना तो देखो नीचे में कलर चेंज करने का। इन तीनों में का गाइस किसी का पॉइंटर को छोटा बड़ा करना है पॉइंटर को, तो यहां से देखो नीचे से पॉइंटर एंड ऑल चेंज कर सकते हैं। लेट्स सी, अगर मेरे को लिखना होता, मैं प्रेजेंटेशन देता कैनवा के जरिए, तो मैं पेन से लिख सकता था MANISH मनीष। ठीक है, सुमित SUMIT सुमित। अभी आपको शायद छोटी बातें लगेगी लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ये देखो मैंने इसको लिया, मार्कर को लिया और मार्कर के जरिए मैं भी यहाँ पर भी लिख सकता हूँ मार्कर जैसा MANISH। अच्छा, मार्कर के पॉइंटर एंड ऑल को नीचे से बढ़ा भी घटा भी सकते हैं। देखो मैंने मोटा कर लिया। अब ये देखो MANISH मनीष, समझ में आया? इसी को हाइलाइटर के लिए अगर कुछ चीजें ऐसी ऑलरेडी PDF एंड ऑल बना हुआ उसको हाईलाइट करना चाहते तो कर सकते हैं। इरेजर के जरिए आप इरेज कर सकते हैं। लेट्स सी, कर दिया मैंने हाइलाइटर को। ठीक है, तो ये था, तो ये बेसिक सी चीजें थी। ड्रॉ का काम आएगा जब आप प्रेजेंटेशन देंगे तो। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ गाइस आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमारे पास एक शानदार सा ऑप्शन है, बात कर रहे हो तो अभी मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्ट के अंदर फोल्डर कैसे बनाना है, समझा दिया हूं। प्रोजेक्ट के ऊपर जाना था, प्रोजेक्ट के ऊपर जाने के बाद आपको यहां पर फोल्डर का ऑप्शन दिख रहा था। फोल्डर में जाकर आपको अपना फोल्डर बनाना था। समझ में आ गया? मैंने इसका ऑप्शन लिखवा दिया था, क्रिएट फोल्डर के ऊपर क्लिक करके, क्रिएट फोल्डर के ऊपर क्लिक करके आपको क्या करना है, अपना फोल्डर बना लेना है। दैट्स इट गाइस। इसी प्रोजेक्ट के अंदर आपके ईमेल मिल जाएगा जो ऑलरेडी स्टोर है गाइस, जो ऑलरेडी स्टोर है। ठीक है, डिजाइन्स में जाओगे, जो भी आप डिजाइन बनाओगे वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये जो होम पर जो ये प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर वही प्रोजेक्ट इधर भी है। समझ में आया? जो होम पर जो प्रोजेक्ट है वही प्रोजेक्ट यहाँ पर भी है, ताकि आप इजिली एक्सेस कर सको सभी चीजों का। नाउ गाइस आज के क्लास का भी आ गया है सेकेंड हीरो गाइस, एप्लीकेशन। आपको 5 एप्लीकेशन बताऊंगा, इसको याद कर लेना। इसके अलावा भी कई सारे एप्लीकेशन है, बट ये आज के 5 एप्लीकेशन को याद कर लेना। ऐप में जाके भी देखो 5 एप्लीकेशन बताऊंगा। सबसे पहला गाइस QRCODE कोड, पहला एप्लीकेशन डायरी पर लिखते जाओ QR कोड। दूसरा है गाइस BAR/CODE कोड जनरेशन। थर्ड है गाइस आपका इजी ये टाइप क्राफ्ट, TYPE टाइप CRAFT क्राफ्ट। ठीक है, फोर्थ है गाइस इजी रिफ्लेक्शन, SY इजी REFLECTION रिफ्लेक्शन। एंड फिफ्थ है गाइस चार्ट, CHART चार्ट। ये 5 का नाम लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी गाइस कैनवा के अंदर कई सारे इंपॉर्टेंट आई डोंट नो गाइज ये कैसे, थोड़ा सा चलो थोड़ी बहुत फ्लैक्चुएट हो रहा इंटरनेट में। इसको तुरंत सेट करता हूं, 1 मिनट मुझे इसका चेंज करने दे तो।
जस्ट चलो डन। तो आई एम ऑडिबल गाइस, आपको प्रॉपर्ली आवाज दे रही है ना, आवाज सुनाई आ रही है? राइट इन अ चैट बॉक्स एक बार कंफर्मेशन दीजिए, आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? क्लियर है, विजिबल है ना स्क्रीन? कोई प्रॉब्लम? नो नो नो, दैट्स गुड। चलो बस फोकस रहिए, बहुत शानदार होने जा रहा सेशन। दैट्स गुड, बहुत शानदार बहुत शानदार। सो आपको इंटरेस्टिंग सब चीजें समझ में आ रही? राइट इन अ चैट बॉक्स इंटरेस्टिंग ना? राइट इन अ चैट बॉक्स इंटरेस्टिंग, राइट इन अ चैट बॉक्स इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। यस, चलो ऐप दोबारा से बताइए। यस, दोबारा से भी सर्च करके बताऊंगा। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो, क्योंकि आज बहुत होमवर्क होने वाला है। चैट बॉक्स गाइस ऑफ, चैट बॉक्स हमने ऑफ कर दिया, चैट बॉक्स को हमने ऑफ कर दिया। ध्यान से देखिएगा, एकदम बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूं गाइस। यहाँ पर अपन 5 एप्लीकेशन अभी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। अब सभी को देखो एक्सप्लोर करके बताऊंगा कि ये क्या एप्लीकेशन है, कैसे है, ईच एंड एवरीथिंग गाइस। क्या बताने वाला हूं? 5 एप्लीकेशन के बारे में बहुत इजी वे में बताने वाला हूं। ऐप के ऊपर क्लिक करना है, लिखो ऐप के ऊपर क्लिक करना है। पहला एप्लीकेशन गाइस, पहला एप्लीकेशन अगर नाम याद हो तो सर्च कर लो, और नहीं तो स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओ, देखो QR कोड। पहला मैंने क्या बोला? पहला गाइस मैंने बोला QRCODE कोड, ठीक है? इसके ऊपर क्लिक करो, और गाइस इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप कैनवा में कोई भी QR कोड बना सकते हो। कैनवा के अंदर कोई भी QR कोड बना सकते हो, किसी भी प्रकार का। जैसे मेरा मन है मैं अपने नाम का QR कोड बनाऊं, देखो इसके ऊपर क्लिक करूंगा और लिखूंगा मनीष रावत, MANISH, मनीष RAWT रावत। कोई नंबर टाइप करना है 1 2 3 जो भी आपको टाइप करना कर दो, और नीचे देखो गाइस क्या लिख रहा है? जनरेट कोड। इतना मैंने टाइप कर दिया, बोल रहा हूं जनरेट कोड। अब ये क्या होगा? मेरा QR कोड बनकर हो गया रेडी। अगर कोई भी पर्सन इसको स्कैन करेगा, अगर कोई भी पर्सन इसको स्कैन करेगा तो कहां क्या दिखेगा उसको? मनीष रावत दिखेगा। समझ में आया? लेट्स सी गाइस, दूसरा QR कोड मैं बनाकर दिखा रहा हूं। किसी पर्सन ने बोला कि सर क्या आप अपने वेबसाइट का भी QR कोड बना सकते हैं? किसी पर्सन ने बोला क्या सर आप अपने सोशल मीडिया का भी QR कोड बना सकते हैं? यस गाइस, वी कैन क्रिएट एनी टाइप ऑफ QR कोड। तो इसके लिए क्या करना होगा? बहुत सिंपल सा मेथड है। क्या करना होगा? बहुत सिंपल सा काम है। आपको जाना है गूगल क्रोम के ऊपर, देखो गूगल क्रोम के ऊपर, और यहां पर सर्च कर लेना है। जैसे मैं अपना जिनमेट का वेबसाइट का बनाना चाहता हूं, ZINMATT, zinmat.com, ये देखो वेबसाइट है, ठीक है? जैसे zinmat.com यहां पर आया गाइस, इसको देखो, इसके URL को कॉपी कर लेंगे। क्या करेंगे? इसके URL को कॉपी कर लेंगे। समझ में आया? ये देखो इसको कहते हैं URL। जिसका भी QR कोड बनाना हो, ये देखो मैंने यहां पर टैप करा, ध्यान से समझो, कॉपी मैंने करा, और ये देखो इंटर URL गाइस, इंटर URL, इंटर URL, इंटर URL। हमने क्या करा? URL को कर दिया जनरेट कोड। मैंने क्या किया? कोड को जनरेट कर दिया, और ये देखो अब इसको स्कैन करोगे तो अब ये zinmat.com का QR कोड दिखेगा, और ये आपको सीधे सीधे मेरे वेबसाइट पर लेकर चला जाएगा। इसी तरीके से आप अपने सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, किसी का भी लिंक को कॉपी करके लाओ, यहाँ पर पेस्ट कर दो, और वो QR कोड बन जाएगा। आप अपना फेसबुक देखो, जिनमेट का इंस्टाग्राम, ZINMATT, जिनमेट इंस्टाग्राम, ये देखो जिनमेट का इंस्टाग्राम, यहाँ पर मैंने सर्च करा, देखो ये URL को कॉपी कर लेंगे। ये URL को क्या करेंगे? अपन कॉपी करेंगे, जस्ट सिंपल कॉपी हमने करा, और गाइस यहाँ पर आकर बस यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। देखो यहाँ पर अब ये जिनमेट का जनरेट, ठीक है? यहाँ पर देखो ये क्या हो गया? अब ये दूसरा एक और QR कोड बन गया गाइस। ये क्या का दिख रहा है? ये जो QR कोड है वो जिनमेट का QR कोड बन गया। सिंपल है। तो इस तरीके से आप जो है QR कोड अपना सोशल मीडिया, अपना इंटरनेट, अपने नाम का, सब चीजों का बना सकते हो। नाउ गाइस एप्लीकेशन नंबर 2 गाइस, ध्यान से सुनो, फिर से आ जाओ एप्लीकेशन पर, देखो एप्लीकेशन पर क्लिक करो, नीचे देखो ऐप के ऊपर, ऐप के ऊपर हमने क्लिक करा। ऐप के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस स्क्रॉल डाउन करके नीचे आऊंगा, 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 नीचे आऊंगा। वेरी सिंपल, वेरी इजी गाइस, लेट्स सी। और यहाँ पर देखो दिखेगा बारकोड जनरेटर। क्या दिखेगा? बारकोड जनरेटर। लिखो एप्लीकेशन नंबर 2 डायरी पर, BARCOD, बारकोड, GENERATOR, जनरेटर, ठीक है? बारकोड जनरेटर। तो इसके ऊपर हमने क्लिक करा। इसके माध्यम से गाइस आप किसी भी प्रोडक्ट का बारकोड बना सकते हो। अभी सुनो, अभी बस इतना बता रहा हूं कि कैसे जनरेट करना है।
पैसे के लिए कैसे करोगे, किसके लिए क्या करोगे, जैसे आप मॉल में देखते हो तो कैसे वो स्कैन करता है और उसको पैसा पता चलता है। सोचो अगर बारकोड ना होता तो मॉल में कितना टाइम लगता है, समझ में आ रहा। अब कोई भी प्रोडक्ट उठाकर लेकर आओ, हर एक प्रोडक्ट का बारकोड बना हुआ रहता है, एक यूनिक बारकोड। तो ये बनाएंगे कैसे, सबसे पहले देखो आज आपको बस ट्राई करना है। यहां पर मैंने एप्लीकेशन पे जाकर क्या सर्च किया, बारकोड जनरेटर, और ये देखो इसको ड्रॉप डाउन करो, कोड सेलेक्ट कर लो। अभी बस सिंपल एक जनरेट करके देखना, कोड 128 सेलेक्ट कर लेना। ये देखो ये सेलेक्ट करना, यहां पर मैंने सेलेक्ट करा और आपको आज के डेट का क्यूआर कोड बारकोड बनाना है। तो यहां पर गाइस डेट डाल दो, ठीक है। जैसे आज का डेट है 2 सितंबर 2024, तो हमने कर दिया और नीचे देखो बोल रहा जनरेट बारकोड। तो ये देखो क्या हो गया, कोड हमारा बारकोड गाइस यहां पर जनरेट हो गया। इसके कलर को मेरे को चेंज करना है, तो देखो यहीं पर कलर का चेंज करने का ऑप्शन है। ये देखो गाइस मैंने रेड कर दिया तो जनरेट बारकोड। बस अभी इतना ही करके आना है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो ना क्यूआर कोड आपके आधार कार्ड पर है, आपके पैन कार्ड पर है, आपके बुक्स पर आते हैं, तो उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। कैसे करेंगे, क्या करेंगे बताऊंगा। तो बारकोड भी जनरेट करना सीख लें, क्यूआर कोड भी जनरेट करना सीख लें, क्योंकि कोई प्रोडक्ट बनाओगे तो उसमें कई जगहों पर गाइस बारकोड और क्यूआर कोड बनाना होता है, समझ में आया। तो ये था गाइस आपका दूसरा एप्लीकेशन। आइए फिर से एप्लीकेशन नंबर 3 पर, एप्लीकेशन नंबर 3 पर गाइस लिसन केयरफुली। हम ऐप के ऊपर आ गए हैं और ऐप में गाइस तीसरा एप्लीकेशन सीखने के लिए जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड गाइस, लेट्स सी जस्ट अ सेकेंड। मैं आपको सिखाने जा रहा हूं टाइप क्राफ्ट के बारे में। किसके बारे में, टाइप क्राफ्ट। ये देखो यहां पर TYP लिखो, तीसरा टाइप क्राफ्ट, TYPE टाइप क्राफ्ट, CRAFT क्राफ्ट। मैंने क्या लिखा, टाइप क्राफ्ट। टाइप क्राफ्ट जैसे यहां पर लिखोगे तो यहां पर देखो गाइस आ जाएगा आपके पास क्या ऑप्शन। इसमें होगा क्या सर टाइप क्राफ्ट में, टाइप क्राफ्ट में गाइस आप अपने किसी भी टेक्स्ट को कोई भी शेप दे सकते हो। जैसे मैं तो मनीष को मैं कोई भी शेप दे सकता हूं टाइप क्राफ्ट के माध्यम से। देखो बड़ा ही सिंपल है गाइस, लिसन केयरफुली जस्ट सी। देखो यहां पर क्या बोल रहा, टेक्स्ट को टाइप करो। तो मैं पहले टेक्स्ट टाइप करूंगा, क्या टाइप करूंगा, मनीष। क्या करूंगा, मनीष, MANISH, मनीष हमने टाइप करा। फॉन्ट सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा, मैं भी फॉन्ट नहीं सेलेक्ट करूंगा। स्टाइल कैसा रखना ये सेलेक्ट कर लो। कलर को सेलेक्ट कीजिए। देखो कलर को मैंने क्या करा, यहां से मैंने रेड सेलेक्ट कर लिया। मैंने अपने मनीष के कलर को रेड सेलेक्ट किया और आ जाओ सबसे नीचे। कहां पर आने का, सबसे नीचे आ जाने का। ये देखो सबसे नीचे आ जाइए। और गाइस यहां पर देखोगे एकदम अच्छे तरीके से, तो यहां पर आप देखो 10 डॉट्स बने हुए गाइस। क्या है, 10 डॉट्स बने, 1 2 3 4 5, 5 ऊपर और 5 नीचे डॉट बने हुए। इस डॉट का गाइस बहुत तगड़े वाला कमाल है। देखो इसको आप खींच कर कोई भी शेप दे सकते हो। मेरे को सर्कल बनाना है तो नीचे से भी खींचूंगा, ऊपर से भी खींचा, और ये देखो इधर से भी थोड़ा सा गाइस यहां पर मैंने खींच कर दिया डन, और यहां पर कर दिया हूं डन, इधर से कर दूंगा डन, और ये देखो इससे। तो ये देखो लगभग गाइस हम लोगों ने एक सर्कल का शेप ले लिया है। इसको जितना अच्छे से टाइम देंगे उतना बेहतरीन ये बनेगा, समझ में आया। ये देखो गाइस, तो ये क्या हो गया, हमारा सर्कल बनकर रेडी हो गया सिंपली। अब आपको इसको डिजाइन पर यूज करना है, ऐड एलिमेंट टू डिजाइन। नीचे देखो ऑप्शन क्या दिख रहा, ऐड एलिमेंट टू डिजाइन। तो मैंने मनीष का शेप ऑलमोस्ट फुटबॉल जैसा सर्कल कर दिया। तो गाइज ये देखो मेरा डिजाइन पर आ चुका है मनीष, समझ में आया। आपको लग रहा है नहीं, फिर से दूसरा कुछ लिखना है, तो फिर से क्लिक करो अमित, AMIT अमित। अब देखो गाइज फिर से अमित के कलर को चेंज करना है। ये देखो कलर कहां से चेंज कर रहा हूं, ये यहां देखो कलर दिख रहा, तो कलर को अपना चेंज करो। ब्लू मैंने कर लिया डन। तो यहां पर आप देखो अमित का कलर दिखेगा ब्लू ब्लू ब्लू। लेट्स सी गाइस, यहां देखो क्या दिख रहा, कलर ब्लू दिख रहा। तो इसको जैसे बनाओगे, देखो मैं छोटा से बड़ा बनाना चाहता हूं, देखो इस तरीके से, इसको सीधा, इसको सीधा, तो आप जैसा शेप दोगे वैसा बन जाएगा। ऐड टू डिजाइन, ये देखो हमारा अमित को देखो किस तरीके से हो गया। गाइस कहने का मतलब ये है, जितना जो शेप दोगे ना आप अपने डिजाइन को, उस तरीके का ये शेप बना देगा। टाइप क्राफ्ट का यही काम है। और व्हाट इज द वर्क ऑफ इजी रिफ्लेक्शन। गाइस एप्लीकेशन नंबर 4 पर हम लोग जा रहे हैं। एप्लीकेशन नंबर 4 ध्यान से देखो, लेट्स सी क्या देखने जा रहे हैं, इजी रिफ्लेक्शन। क्या सीखेंगे हम लोग, इजी रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहां सर्च कर लो EASY इजी रिफ्लेक्शन, और नहीं तो आप स्क्रॉल डाउन करके आइए। देखो
नीचे 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 आते गया फटाफट फास्ट। और मैं आपको सिखाने जा रहा हूं इजी रिफ्लेक्शन के बारे में। यस, लेट्स सी गाइस, ये आ गया हमारा इजी रिफ्लेक्शन का ऑप्शन। क्या दिख रहा? इजी रिफ्लेक्शन गाइस, इजी रिफ्लेक्शन। तो यहां पर देखो इजी रिफ्लेक्शन के ऊपर हमने क्लिक करा। इजी रिफ्लेक्शन के ऊपर हमने जैसे ही क्लिक करा, एलिमेंट ले लो, कोई भी डिजाइन का, कुछ भी चीजों का आप रिफ्लेक्शन बना सकते हो। जैसे गाइस एप्पल, APPLE एप्पल, ये गाइस जब हम कोई मार्केटिंग टाइप ऑफ चीजें बनाते हैं तो उसका इस्तेमाल होता है। सुनो, रिफ्लेक्शन ऑलवेज फोटो का ही बनता है। सुनिएगा ध्यान से, ग्राफिक्स मत उठा लेना, ठीक है? फोटो का ही आपका बनता है रिफ्लेक्शन। तो यहां पर आप कार ले लो या कुछ भी ले लो, एप्पल ले लो। देखो यहां पर मैं कार सेलेक्ट करता हूं, CAR कार, ठीक है? फोटोज में आ गया। अब इसका मेरे को रिफ्लेक्शन दिखाता हूं बनाकर। देखो मेरे पास ये कार आ गया गाइस। अब आ जाओ एप्लीकेशन पे, फिर से आ गए हम लोग। और मैंने क्या बोला? इजी रिफ्लेक्शन गाइस आपको सर्च करना है। क्या मैंने बताया? इजी रिफ्लेक्शन गाइस। लेट्स सी, ध्यान से देखो, यहां पर स्क्रॉल डाउन, यस डन गाइस। इजी रिफ्लेक्शन के ऊपर मैंने क्लिक करा और देखो 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 देखो, जस्ट अ सेकेंड, इजी रिफ्लेक्शन। और ये देखो कैसे ये इजी रिफ्लेक्शन क्रिएट कर देगा। मैंने सेलेक्ट किया हुआ इमेज, लेट्स सी गाइस। यस, देखो बोल रहा है क्रिएट रिफ्लेक्शन। ध्यान रखना, अगर ये इमेज आपका सेलेक्ट नहीं रहेगा, देखो जैसे अभी मैंने सेलेक्ट को हटा दिया तो आपको दिखाएगा इजी रिफ्लेक्शन करंटली डज नॉट सपोर्ट। समझ में आया? तो अगर ऐसा दिखेगा तो समझ आना कि आपका इमेज सेलेक्ट नहीं है। देखो इमेज, और ध्यान रखना ग्राफिक्स मत ले लेना, फोटो ही लेना, फोटो ही लेना, फोटो का ही रिफ्लेक्शन बनेगा, ठीक है? तो ये हो गया जनरेट रिफ्लेक्शन गाइस। अब ये देखो क्या हुआ, रिफ्लेक्शन बन गया। अब रिफ्लेक्शन का लाइट आपको कितना रखना है रख लो, एबव करना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है, जिधर रिफ्लेक्शन बनाओगे उधर बनेगा गाइस। तो मैंने इस तरीके का अपोजिट डायरेक्शन का रिफ्लेक्शन बना दिया। ऐड टू डिजाइन, ये देखो हमारा क्या हो गया, ये देखो मैंने डिजाइन को ऐड करा और इस तरीके से गाइस रिफ्लेक्शन बन गया। ये बेसिकली जब आप मार्केटिंग करोगे तब इस टाइप के पोस्टर बहुत ज्यादा बनते हैं गाइस रिफ्लेक्शन का। समझ में आया? तो आप किसी भी प्रकार का अपने कोई भी प्रोडक्ट का रिफ्लेक्शन बना सकते हैं। इसको अलग अलग एप्लीकेशन में मिरर रिफ्लेक्शन के नाम से जाना जाता है, बट कैनवा के अंदर गाइस इसको EASY, इजी REFLECTIONS के नाम से जानते हैं, इजी रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? नाउ गाइस अब यहां पर समझो 18 नंबर, ठीक है? अब यहां पर समझिएगा ध्यान से, ऐप के ऊपर आ रहे हैं हम लोग। यहां पर 5th नंबर एप्लीकेशन गाइस, दैट इज कॉल्ड चार्ट। ये सबसे ऊपर में दिख रहा, देखो चार्ट, क्या दिख रहा? CHARTS, चार्ट्स। एप्लीकेशन नंबर 5, लिख लीजिए डायरी पर, चार्ट्स, ठीक है? इस पर क्लिक करेंगे अपन। चार्ट्स के ऊपर हम लोगों ने क्लिक करा गाइस, और आप इसे किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ट बना सकते हो। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। ये देखो अभी हम लोग जो है यहां पर चार्ट्स के ऊपर जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। चार्ट्स के ऊपर जैसे ही जाएंगे तो चीजें हमारे लिए बहुत ही इजी और सिंपल हो जाएगा। देखो तो यहां पर हमने क्या बोला कि चार्ट आप सर्च करोगे, जैसे ही आप चार्ट सर्च करोगे और आपके लिए यह चीजें आसान हो जाएगी। लेट्स सी गाइस, वेरी केयरफुली, लिसन केयरफुली, वेरी केयरफुल तरीके से सुनिए वरना स्किप हो जाएगा। मैंने क्या बोला, एप्लीकेशन में चार्ट सर्च किया। तो आपने मैथमेटिक्स में भी कई बार पढ़ा होगा, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, डॉट चार्ट, एरिया चार्ट, इस तरीके की कई सारी चीजों को आपने डेफिनेटली अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। तो अभी मैं देखो एक चार्ट में बनाकर दिखा रहा हूं, पाई चार्ट। क्या दिखा रहा हूं? पाई चार्ट के ऊपर मैंने क्लिक करा। अब ये चार्ट को गाइस अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। या चार्ट देखो 1 2 3 4 5 भाग में दिख रहा। अगर मैं यहां पर 10 नाम डालूंगा तो 10 भाग में डिवाइड हो जाएगा। कलर चेंज कर सकते हैं, तो पहले कलर चेंज करना सीखो। देखो ऊपर में देखो कलर दिख रहा, सिंपल है। कलर के ऊपर क्लिक करो और एक का कलर मैं चेंज कर सकता हूं। देखो येलो कर दिया, पर्पल कर दिया, रेड कर लिया गाइस, लाइट स्काई कर लूंगा। यहां पर देखो ऑरेंज कर लूंगा, और भी कलर आएंगे और भी एड ऑन करता हुआ चला जाऊंगा। देखो तो कलर तो चेंज हो गया। अब इसके देखो यहां पर लिखा हुआ आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, आइटम 5, सब 20%, 20%, 20%। लेकिन मेरे को एक प्रोजेक्ट मिला। प्रोजेक्ट में क्या मिला कि मेरे को यहां पर जो ये प्रोजेक्ट है गाइस,
इस प्रोजेक्ट में बोला गया है कि मेरे को जो है 6 से 7 स्टेट का नाम दे दिया गया, 6 से 7 स्टेट का नाम दे दिया गया, सिटी का नाम दे दिया गया, और बोला गया क्या कि बोला गया कि ये जो इस स्टेट और जो ये सिटी है ना, इसको चार्ट में दिखाइए, सबका पॉपुलेशन दिखाना है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, तो गाइस इस चार्ट के ऊपर क्लिक करो। मैंने क्लिक करा, आप ये देखो, आप अपने लेफ्ट हैंड साइड में देखो, लेफ्ट हैंड साइड में आइटम 1 आइटम 2 जो लिखा हुआ है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर करके नाम रीनेम कर लूंगा। आइटम 1 देखो, डबल टैप करो, देखो क्या डालूंगा, PATNA पटना। आइटम 2 गाइस दिल्ली, DELHI दिल्ली। आइटम 3 गाइस यहाँ पर क्या डालेंगे, यूपी उत्तर प्रदेश। यहाँ पर गाइस आइटम 4 क्या डालेंगे, MP मध्य प्रदेश। देख रहे हो कैसे मैं डबल टैप करके कर रहा हूं, देखो इस साइड में, अपने लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, MP UK उत्तराखंड, डबल टैप क्लिक करो, हो जाएगा। आप बोलोगे ये तो सर 5 ही हुआ। गाइस आप देखो ब्लैंक भी खाली है, आप डालो स्टेट को, यहाँ पर नाम डालो, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ JH झारखंड। क्या डाल दिया, JH झारखंड। तो देखो ये छठा भी कैसे ऐड ऑन होगा। तो झारखंड तो मैंने लिख दिया, लेकिन अभी इधर कोई वैल्यू नहीं डाला हुआ, इसीलिए यहाँ पर कोई परसेंटेज नहीं दिख रहा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ गाइस, सभी को नंबर चेंज कर देता हूँ, रैंडम नंबर मैं डालता हूँ। क्या कि दिल्ली का पॉपुलेशन है 1000, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, इकाई दाई शेकड़ा 1000। ठीक है, अब देखना दिल्ली का पॉपुलेशन कैसे दिखेगा। यस, दिल्ली का पॉपुलेशन देखो गाइस, यहाँ पर यूपी का डाल रहा हूँ 900, अब देखो 900 आ जाएगा। MP का पॉपुलेशन गाइस 950 मैं डालूंगा, डन। UK का जो है, उत्तराखंड का जो हमारा दिख रहा 700 पॉपुलेशन, एग्जाम्पल देखो कैसे वो चेंज हो जाएगा। और झारखंड का पॉपुलेशन 548, मैंने जस्ट सिंपल रैंडम नंबर मैंने डाला। और गाइस लेट्स सी, इसके सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर है ना, देख रहे हो किस तरीके से गाइस हमारे पास है। अच्छा, पटना का जो सबसे ऊपर है, देखो पटना को हम लोग डाल देते हैं 850। अब ये देखो किस तरीके से गाइस सारा का सारा अपना ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लिया, पटना, दिल्ली, UP, MP, UK, झारखंड। और यहां पर देखो एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट गाइस ये आपका ग्राफ बन चुका है। इसी तरीके से गाइस आप अपना कोई भी ग्राफ बना सकते हो। क्या बोला था, ऐप के अंदर आना है, ऐप के अंदर आना है, चार्ट सर्च करना है। चार्ट यहां पर देखो है, और ये देखो चार्ट ओपन हो गया। जो भी चार्ट बनाना है, जैसा आपको चार्ट बनाना है, ये देखो 50-50 वाला, देखो यहाँ पर इंफोग्राफिक चार्ट में कई सारे ऑप्शन है गाइस। तो इंफोग्राफिक चार्ट में मैं जाऊंगा, और लेट्स सी जो आपको बनाना है, 50-50 बनाना है, या आपको कुछ नंबरिंग दिखाना है, तो आप इजिली यहां से आप दिखा सकते हो। बहुत सारा आपके पास चार्ट, 2-3 नहीं गाइस, कई सारे चार्ट्स के ऑप्शन है। लेट्स सी, देखो ये चार्ट आ गया, आपके पास स्टार मार्किंग का चार्ट आ गया, और भी कई सारे ऑप्शंस है जो कि आप इजिली इसको बना सकते हो। लग रहा है आपको कि जो है ये नीडल वाला आपको दिखाना है, ये देखो 50-50 वाला, तो इस तरीके से दिखा सकते हो। देखो दोनों को दिखाता हूँ, इसको दिखाना है कि 50% या 40% पर 40%, तो देखो कलर को यहाँ चेंज कर सकते हो, नीडल का और इसका दोनों का। लेट्स सी गाइस, एक का कलर मैं येलो कर देता हूँ, और एक का कलर मैं कर देता हूँ रेड। देखो अब ये नीडल को देखो मैं अपने अकॉर्डिंगली कैसे मैनेज करूंगा। इधर देखो, इधर लेफ्ट हैंड साइड में देखो, यहाँ पर मैं जो नंबर डाल दूंगा वो हो जाएगा, अदरवाइज आप कर्सर से भी मूव कर सकते हो। देखो नीडल देखो कैसे मोशन में आ रहा, राइट ना। तो गाइज मैं 30% दिखाना चाहता हूँ, एग्जैक्टली 30%, तो हो गया 30% तक ये नीडल आ गया। ये देखो, इसको स्टार मार्क को दिखाना चाहता हूँ भाई साहब कि जो है मेरा 5 स्टार मार्क दिखे, राइट ना। यहाँ पर अब इसको देखो, नंबर को कम ज्यादा करना है, तो नीचे इधर देखो, नीचे में देखो, इधर 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 देखने का, इधर देखने का, नीचे में देखो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो नंबर है, मैं स्टार का कम ज्यादा कर सकता हूँ। देखो ज्यादा कर रहा हूँ, कैसे ज्यादा बढ़ रहा है, कम करूं, ये देखो 5 स्टार मार्क किया, 5 हो गया। क्लियर हो, इस तरीके से यह जो है काम करता है, फंक्शन काम करता है। रेड करना है, रेड हो जाएगा। तो जो भी आप करोगे उस तरीके से चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। समझ में आ गया। 3 स्टार मार्क, 5 स्टार मार्क करोगे उस तरीके से। फाइल आइटम्स देखो, फिल आइटम्स, ये देखो किस तरीके से यहाँ पर जो है आइटम्स यहाँ से फिल हो सकता है। नीचे में देखो फिल आइटम्स का ऑप्शन है। मान के चलो आपको जो है इसमें से 3 को जो है रेड करना है, येलो करना है, तो देखो यहाँ से 3 येलो है। अभी देखो 4 करूं तो नीचे देखो एकदम बिल्कुल, ये देखो 4 हो गया। 5 आप इसको चार्ट को बहुत ही शानदार तरीके से बना सकते हैं गाइस। तो ये 5वां एप्लीकेशन था। कल बताऊंगा 3 और शानदार एप्लीकेशन के बारे में। इतना प्रैक्टिस करना चार्ट एप्लीकेशन में तो बहुत मजेदार हो जाएगा। क्लियर हो गया। नाउ गाइस आप सुनो,
यहां तक क्लियर हो चुका है तो मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए C4 क्लियर, राइट इन अ चैट बॉक्स C4 क्लियर, राइट इन अ चैट बॉक्स गाइस C4 क्लियर, राइट इन अ चैट बॉक्स। ये वीडियोस मिलेगा, रिवाइज कर लेना दोबारा से, 3 बार 4 बार रिवीजन करना। दैट्स गुड, बहुत शानदार, क्या बात है, कांग्रेचुलेशन गाइस, दैट्स अमेजिंग, बहुत शानदार। चलो मैं चैट बॉक्स को ऑफ कर दिया हूं, चैट बॉक्स को ऑफ कर दिया हूं। ध्यान से सुनो, अब बहुत तगड़ी चीजें सिखाने जा रहा हूं। 15 मिनट फोकस करो, 15 मिनट बस फोकस करिए, कैपेसिटी बनाइए, लर्निंग की कैपेसिटी, पैसे कमाओगे, आई गिव यू गारंटी, ठीक है। पहले सीख तो लो, है ना। चलो देखो यहां पर गाइस मैं आपको सिखा रहा हूं कि टेक्स्ट को 2D 3D कैसे करते हैं। मैंने टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट के ऊपर समझो गाइस, लिखो अपने डायरी पर ग्राफिक्स डिजाइनिंग के 3 फंडामेंटल्स ऑफ डिजाइनिंग। गाइस लिखो, ग्राफिक डिजाइनिंग के 3 फंडामेंटल्स होते हैं। क्या क्या होता है, क्या क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल गाइस मेरे पास देखो एक किताब है, यहां पर देखो मेरे पास क्या है, एक किताब है, यूनाइटेड माइंड करके एक किताब है, ठीक है। कोई भी डिजाइन ले लो ना, कुछ भी उठा लो दुनिया का, उसमें 3 चीजें आपको देखने के लिए मिलेगा। पहला लिखो फंडामेंटल गाइस टेक्स्ट, ये देखो टेक्स्ट है ना हमारा, बिना टेक्स्ट का डिजाइन बन सकता है क्या, लिखो नंबर 1 टेक्स्ट। सेकेंड फंडामेंटल गाइस इमेज एंड आइकन, इमेज एंड आइकन। हमारी इस बुक पे देखो एक बच्ची का इमेज है और ये येलो येलो आइकन बना हुआ है ना, तो इमेज एंड आइकन सेकेंड फंडामेंटल इज गाइस इमेज एंड आइकन। एंड डू यू नो गाइस what is the third fundamental? Third fundamental is guys color combination. क्या है थर्ड फंडामेंटल इज कलर कॉम्बिनेशन। बिना कलर कॉम्बिनेशन का अपना डिजाइन बन ही नहीं सकता, नेवर पॉसिबल। तीनों चीजों को समझे 5-5 मिनट में समझा दूंगा, ठीक है। और कल मैं तो कलर साइकोलॉजी एंड ऑल का पीडीएफ भी दूंगा, सुनो बहुत आसान, बहुत तगड़े तरीके की चीजें आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं। लेट्स सी, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बहुत बहुत सिंपल वे में आपको समझाने के लिए जा रहा हूं। लेट्स सी गाइस, लेट्स सी। अब आपको क्या करना है, देखो मैंने यहां पर टेक्स्ट ले लिया, तो अभी पहले टेक्स्ट 3 फंडामेंटल के बारे में मैंने बताया, तो एक एक करके तीनों फंडामेंटल को समझेंगे। मैंने यहां पर टेक्स्ट ले लिया गैस, तो यहां पर MANISH मनीष हमने टाइप कर लिया, ठीक है। अब एक चीजें आप अगर ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये सब चीजें आपके मोबाइल में दिखेगा, डोंट वरी गाइस, ठीक है। लेट्स सी, आप अगर मैंने मनीष के ऊपर टाइप करा तो अब ऊपर में देखो कितनी सारे फंक्शन आ गए हैं। ये मोबाइल में आपको नीचे में दिखेगा, मोबाइल में ये नीचे दिखेगा, ठीक है। अभी अपने को किधर दिख रहा, अभी हम लोगों को दिख रहा ऊपर में, अभी कहां दिख रहा, ऊपर में गाइस। तो यहां पर आप देखो सबसे पहले गाइस हमारे पास है फॉन्ट को चेंज करने का, क्या करने का, फॉन्ट चेंज करने का हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है, क्लियर है। तो यहां पर गाइस हम लोग फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, मतलब अपने टेक्स्ट के जो डिजाइन है उसको बदल सकते हैं गाइस। फॉन्ट के ऊपर क्लिक करा, लेट्स सी गाइस यू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फॉन्ट्स, देखो इस तरीके से हमारे पास फॉन्ट एंड ऑल हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी, जो आपको जितना प्यारा आपको फॉन्ट बनाना है वो आप बना सकते हो सिंपल वे में, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, फॉन्ट को कितना तगड़े तरीके से हम लोग अपने अकॉर्डिंगली बदल रहे हैं। तो जैसा आपको फॉन्ट चाहिए ये आप यहां से सेलेक्ट कर लो। फॉन्ट का पीडीएफ आपको दूंगा, पहले आप कल ट्राई करके आना, कल मैं आपको फॉन्ट का पीडीएफ दूंगा, क्या करूंगा, फॉन्ट का पीडीएफ दूंगा, कलर साइकोलॉजी का पीडीएफ दूंगा, कल ये 2 पीडीएफ आपको देने वाला हूं, ठीक है। आज समझो, तो ये फॉन्ट गाइस, ठीक है, खंड बोल्ड हमने सेलेक्ट कर लिया इस तरीके से। तो यहां पर जो भी आपको सेलेक्ट करना हो उस तरीके का आपके पास ये ऑप्शन होता है, जो आपको सेलेक्ट करना जिस तरीके का आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। कौन सा आई डोंट नो यार, इतनी ये प्रॉब्लम किस लिए आ रहा है, प्लीज वेट। प्लीज वेट। यस,
सो लेट्स सी, चलिए ध्यान से सुनिए। तो अभी हम लोगों ने क्या बोल रहे थे, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, क्लियर है ना। तो मैंने किसी भी टेक्स्ट को लिया और उसके फॉन्ट को इजीली हम लोगों ने चेंज कर लिया, सिंपल है। अब गाइज यहां पर देखो, यहां पर आपके पास क्या है, आप अपने फिंगर के माध्यम से मोबाइल पर और ये देखो कर्सर के माध्यम से आप अपने फॉन्ट के साइज को छोटा बड़ा कर सकते हो। एग्जैक्टली अगर आपको कोई नंबर टाइप करना है, अगर आपको लग रहा है मेरे को एग्जैक्ट कोई नंबर टाइप करना है गाइज, तो आप यहां से सिंपल नंबर को टाइप कर देंगे तो ये नंबर हो जाएगा टाइप, ठीक है। जैसे आपको 150 रखना है अपने फॉन्ट का नंबर, तो ये 150 आप कर दोगे सीधे सीधे, सिंपल। ये बहुत ही इजी वे में सिंपल तरीके से ये आपका फॉन्ट एंड ऑल चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप बोल रहे हो क्या कि सर मेरे को इसका कलर को चेंज करना है, फॉन्ट के कलर को चेंज करना है, तो यहां पर गाइस सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक करो। आप देखो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहां पर देखो क्लिक करोगे और ये देखो फॉन्ट के कलर को इजीली आप देखो कलर को चेंज कर सकते हैं, वेरी सिंपल गाइस। फॉन्ट के ऊपर क्लिक करोगे, फॉन्ट के कलर को आप चेंज कर सकते हो। अब आप बोलोगे क्या सर क्या हम फॉन्ट में आधा सेलेक्ट कर सकते हैं क्या, जैसे ISH के कलर को अलग कर सकते हैं क्या? यस बिल्कुल कर सकते हैं गाइस। क्या करूंगा देखो, यहां पर मैंने सेलेक्ट करा, यहां पर हमने सेलेक्ट करा और इसके कलर को देखो ऑरेंज कर दूं, ये देखो ऑरेंज हो गया। तो सेलेक्ट करके आप अपने मोबाइल में भी सेलेक्ट करके आप इसके कलर को डिफरेंट कर सकते हैं, समझ में आया। यहां पर गाइस देखो आपके पास B4 बोल्ड, अगर ये क्या है अभी ये रेगुलर में है, ठीक है। आपको बोल्ड करना है तो यहां पर देखो सिंपली बोल्ड के ऊपर क्लिक करो, देखो ये बोल्ड हो गया, समझ में आया। ये क्या हो गया, टेक्स्ट हो गया बोल्ड। अगर फिर से वो सेम पोजीशन पर लाना है तो फिर से गाइस इसके ऊपर क्लिक करो, देखो सेम पोजीशन बोल्ड, सेम पोजीशन बोल्ड, सेम पोजीशन, ठीक है। नाउ गाइस अगर आपको कोई टेक्स्ट है बहुत लंबा चौड़ा, अपने डिजाइन बना रहे हो और उसमें कोई फोकस्ड वर्ड बनाने हैं, तो ये देखो इटैलिक का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या होता है, हल्का सा आपका टेक्स्ट टिल्ट हो जाता है, बेंड हो जाता है, झुक जाता है, समझ में आया। क्या हो जाता है आपका टेक्स्ट गाइस हल्का सा ये टिल्ट हो जाता है। लेट्स सी, ये देखो इस तरीके से आपका जो है डिजाइन क्या होता है, ये हल्का सा बेंड हो जाता है प्रॉपरली, क्लियर है ना, समझ में आया। और इसको फिर से करोगे तो ये देखो सीधा टिल्ट, सीधा, ये देख रहे हो कैसे डांस कर रहा है। लेट्स सी, तो इस तरीके से गाइस अगर आपको कोई फोकस वर्ड बनाना है तो इसको आप टिल्ट कर सकते हैं। अगर आपको अंडरलाइन करना है तो जस्ट सिंपल अंडरलाइन, उसी के बगल में देखो आपको कोई टेक्स्ट को गाइस अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन के ऊपर क्लिक करोगे, ये देखो अंडरलाइन हो जाएगा, सिंपल। आपको लग रहा है कि सर मेरे को आधा अंडरलाइन करना आधा नहीं करना है, तो देखो इसको सेलेक्ट करके अंडरलाइन को हटा दो, देखो ये अंडरलाइन हट जाएगा गाइस, समझ में आया। तो जितना आप सेलेक्ट करोगे उतना भी आप अंडरलाइन बना सकते हो। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, क्लियर है। नाउ गाइस इसी के बगल में आप देखोगे अगर इसके ऊपर कट का ऑप्शन लगाना गाइस, तो यहां पर जस्ट सिंपल स्ट्रोक भी हम लोग कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में, आपको अगर करना हो तो इसके ऊपर स्ट्रोक लगा सकते हो सिंपली, ठीक है। लेट्स सी गाइस हमने क्या करा, अगर इसको अनटिक करोगे तो ये खत्म हो जाएगा, सिंपल। अगर गाइस आपने इसको देखो ये तो कैपिटल में लिखा हुआ है, अगर आप इसको जो है स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये सिंपली आपका स्मॉल लेटर में एक बार में ये स्मॉल लेटर में भी कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे देखो MA जस्ट सिंपल MANISH मनीष हमने यहाँ टाइप करा और इसको देखो स्मॉल कैपिटल, स्मॉल कैपिटल, कोई भी पूरा 5 लाइन भी लिखे रहो लेकिन आप उसको एक ही बार में पूरे टेक्स्ट को स्मॉल और कैपिटल में चेंज कर सकते हैं, समझ में आया। अब ये देखो ये छोटे छोटे 3 जो पॉइंटर दिख रहे इसका क्या काम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो क्या काम है। जैसे गाइस हमने यहाँ पर मनीष लिखा हुआ है, ठीक है, मनीष लिखा हुआ है, तो मनीष के ऊपर देखो इसके नीचे अभी हम लोग जाएंगे, मैं लिख देता हूँ SUMIT सुमित। तो ये देखो मनीष और सुमित तो हम लोगों ने लिख दिया, लेकिन गाइस ये देखो अलाइनमेंट में नहीं है, एक सीध में नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखो ये फर्स्ट ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना, ये अलाइनमेंट का काम है। इसके ऊपर क्लिक करूंगा, देखो सुमित भी एक सीध में आ गया, एक अलाइनमेंट में आ गया, क्लियर है ना। तो ये अलाइनमेंट का लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, देखो इस तरीके से गाइस ये अलाइनमेंट चेंज करता है। इसी के ऊपर क्लिक करोगे अलाइनमेंट ये बदलता रहेगा, ठीक है। नाउ गाइस अब ये देखो ये जो है आपका गाइस क्या दिखाता है, 1 2 का नंबरिंग या डॉट का नंबरिंग में आपको दिखाता है। इसको कहते हैं लिस्ट व्यू, क्या कहते हैं, लिस्ट व्यू। इसके ऊपर मैंने क्लिक करा, ये देखो मनीष और सुमित का अलग अलग पॉइंटर लग गया। इसी के ऊपर क्लिक करूंगा गाइस, इसी के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो देखो ये नंबरिंग हो जाएगा 1 2। इसी के ऊपर मैंने क्लिक करा तो खत्म, पॉइंटर नंबरिंग, और फिर क्लिक करूंगा तो खत्म हो जाएगा। बस इंटर कर करके यहाँ पर डालते जाओ AMIT अमित, देखो नया आ गया।
फिर इंटर करूंगा तो नंबर 4 हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक गाइज ये नंबरिंग होता रहेगा, या पॉइंटर रहेगा तो पॉइंटर होता रहेगा। अब देखो अब क्या यहाँ पर है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल है गाइज। यहाँ पर गाइज आपको अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये देखो समझो। यहाँ पर जैसे यहाँ पर जो आपके पास ये ऑप्शन है, लेट्स सी यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शन है, ये देखो स्पेसिंग का ऑप्शन है। ये मनीष और सुमित के बीच में ज्यादा गैप लग रहा है, तो इसके स्पेसिंग को कैसे कम करेंगे, या इस मनीष के बीच में अगर लेटर में गैप लाना है तो कैसे लाएंगे। देखो स्पेसिंग वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना, इसको कहते हैं स्पेसिंग गाइस, क्या कहते हैं स्पेसिंग। इसके ऊपर मैं क्लिक करा और देखो लेटर स्पेस में क्लिक करूंगा तो देखो लेटर के बीच में स्पेसिंग क्रिएट हो गया। देखो मनीष सुमित अमित के बीच में लेटर स्पेस क्रिएट हुआ। दूसरा गाइस लाइन स्पेसिंग, इसी में देखो दूसरा ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग। अगर मैं लाइन स्पेसिंग के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखो अभी मैं कम करूंगा तो देखो कम हुआ, ज्यादा करूंगा तो देखो मनीष सुमित अमित के बीच में स्पेसिंग कम होगा। तो ये जो है डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा काम आता है जब आपको स्पेस को बचाना हो या कुछ करना हो तो, ठीक है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है आपको सिखाने जा रहा हूं, तो ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। लेट्स सी गाइस, ध्यान से देखो मनीष, MANISH मनीष, हमने ये टाइप करा गाइस। मेरे को इसको 3D बनाना है, अगर मेरे को इसको 3D बनाना है, 3D कलर में लिखना है, 3D करना है, तो कैसे करूंगा। देखो इफेक्ट्स के ऊपर जाऊंगा और इफेक्ट अप्लाई करूंगा। देखो द सिंपल, और शैडो में जाऊंगा तो ये शैडो के ऊपर क्लिक करूंगा और शैडो के कलर को देखो, शैडो के कलर को यहां से देखो बदलूंगा, ब्लैक करूंगा। अगर आपको 3D बनाना है तो गाइस ऑलवेज आपको शैडो बदलना होगा। फिर से ये देखो कलर पे आऊंगा और ये कुछ सेटिंग्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ये देखो कुछ सेटिंग्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा गाइस। और यहाँ पर मैं अपने सेटिंग को देखो, जैसे ऑफसेट को कम ज्यादा कर सकता हूँ, डायरेक्शन को बदल सकता हूँ। लेट्स सी देखो इस तरीके से डायरेक्शन को बदल सकता हूँ। देखो ऊपर में ध्यान से, ब्लर इफेक्ट को देखो कम ज्यादा कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी को गाइस देखो इस तरीके से हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये देख रहे हो किस तरीके से यहाँ पर आपको ये मनीष लिखा हुआ दिख रहा। अब मैं इसके कलर को ऊपर से जाकर टेक्स्ट वाले को कोई भी कलर में देखो बदल सकता हूँ अपने अकॉर्डिंगली गाइस। ये 3D व्यू आपको देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन अभी पहले वाला कैसा था, सिंपल था गाइस। पहला वाला कैसा था, एकदम बिल्कुल सिंपल सा दिख रहा था, MANISH मनीष। इस तरीके का कुछ हमें देखने के लिए मिल रहा था प्रॉपरली मनीष, ठीक है। ये सिंपल सा था। और ऊपर वाला देखो 3D है, इसके कलर को येलो करूँ, देखो ये देखो 3D में और सिंपल में कितना अंतर है। तो मैंने क्या करा था, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके लिख लो डायरी पर फटाफट एकदम। टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके इफेक्ट्स के ऊपर जाना था, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके इफेक्ट्स के ऊपर जाना था और यहाँ पर गाइस शैडो सेलेक्ट करना था। और ये गाइस यहाँ से कलर को बैकग्राउंड चेंज करना था और ऑफसेट, डायरेक्शन, ब्लर, ट्रांसपेरेंसी को अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे तो इस तरीके का इफेक्ट आपका बन जाएगा। नाउ गाइस सेकंड इफेक्ट को देखो, इफेक्ट्स के ही अंदर, इफेक्ट के अंदर गाइस अभी मैं आपको देखो दूसरा इफेक्ट दिखा रहा हूँ। ये देखो नीचे वाले पर, अगर आपको इसके ऊपर आउटलाइंस चाहिए कोई अलग कलर का, मान के चलो रेड कलर का इसके ऊपर आउटलाइन चाहिए, तो इफेक्ट्स के अंदर ही ये देखो आउटलाइन का ऑप्शन है, आउटलाइन का ऑप्शन है। आउटलाइन के ऊपर क्लिक करोगे माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स सी आपके पास क्या आ जाएगा, आउटलाइंस आ जाएंगे। देखो यहाँ पर क्लिक करोगे, कलर को चेंज करो, कलर को चेंज करो और ये देखो रेड कर दिया, समझ में आया। अच्छा इसकी थिकनेस को अपन बढ़ा घटा भी सकते हैं, समझ में आ रहा। ये बॉर्डर को देखो कम करना है कम, ज्यादा करना है ज्यादा, कम करना है कम। तो ये थिकनेस को यहीं से देखो लेफ्ट हैंड साइड देखते रहो, यहीं से बढ़ रहा घट रहा, समझ में आ रहा है ना। कितना सिंपल है, कितना इजी है गाइस, बहुत इजी, बहुत मजेदार, समझ में आया। लेट्स सी आगे गाइस देखो एनिमेशन के ऊपर हम लोग जाते हैं। एनिमेशन, आप अपने टेक्स्ट को एनिमेट भी कर सकते हैं, समझ में आया। तो इफेक्ट में इसको देखो कई सारे इफेक्ट्स हैं, दो इफेक्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक हॉलो इफेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ आउटलाइन चाहते हैं तो सिर्फ देखो आउटलाइन आ जाएगा। इफेक्ट में ही हॉलो इफेक्ट्स है, इफेक्ट्स के अंदर देखो हॉलो इफेक्ट्स, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। लेट्स सी इसके थिकनेस को कम करूंगा, ज्यादा करूंगा, देखो होगा, समझ में आया। तो ये 2-3 इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ो। एनिमेशन, अगर आप अपने टेक्स्ट को एनिमेट करना चाहते हैं तो यस गाइस आप कर सकते हैं, ये वीडियो एडिटिंग में बहुत काम आएगा, समझ में आ गया। देखो टेक्स्ट के ऊपर अपन ने क्लिक करा, टेक्स्ट के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे और एनिमेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। देखो लेफ्ट हैंड साइड में फिर से देखो
कितने सारे एनिमेशन गाइस प्री रेडीमेड आपको देखने के लिए मिल रहा है। देखो 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 कितना सारा एनिमेशन दिख रहा है ना, देख रहे हो कितने सारे ऑप्शंस हैं। तो जिसके ऊपर भी क्लिक करोगे आपको जाना है, ट्राई करना है। बाकी मैं अपना फेवरेट एनिमेशन के बारे में आने वाले क्लास में बताऊंगा, ठीक है। ये देखो इस तरीके से गाइस कई सारे मल्टीपल आपके पास एनिमेशन है जिसका आप इस्तेमाल करके आप अपने ग्राफिक्स को वाव बना सकते हो। देखो कैसे हो रहा है, ये देखो कितना खूबसूरत सा एनिमेशन है ना, ये देखिए गाइस। तो इस तरीके से आप एनिमेशन एंड ऑल का इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपने ग्राफिक्स को बनाने के लिए, ठीक है। एनिमेशन के ऊपर क्लिक करोगे एनिमेशन का ऑप्शन आ जाएगा, समझ में आया। पोजीशन को इमेज के साथ पूरा ग्राफिक्स बनाएंगे तो सीखेंगे। नाउ गाइस यहाँ पर देखो आपके पास क्या है, ये देखो ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है। आपको इसको कितना ट्रांसपेरेंट रखना है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप इसका ट्रांसपेरेंसी एंड ऑल बना सकते हो। लेट्स सी इसको गाइस कई सारे सॉफ्टवेयर में वाटर मार्क के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोला जाता है? वाटर मार्क के भी नाम से इसको जाना जाता है, समझ में आया। तो ये देखो कितना खूबसूरत गाइस ये हो रहा है ट्रांसपेरेंसी, कितना बढ़िया कितना प्यारा सा ये ट्रांसपेरेंसी बना रहा। तो इस तरीके से आप जो है बहुत ही शानदार ट्रांसपेरेंसी एंड ऑल क्रिएट कर सकते हो, समझ में आया। अब आ जाओ एक और एप्लीकेशन लिखो, बोनस में लिखिए जल्दी जल्दी, एक नहीं 2 एप्लीकेशन लिखो, और 5 तो उधर बता दिया हूं, 2 और एप्लीकेशन लिखो गाइस। 2 और एप्लीकेशन के बारे में लिखो तो फटाफट 2 एप्लीकेशन। ऐप में आना, आप कैसा टेक्स्ट लिखना चाहते हो, आप गोल्डन लेटर में लिखना चाहते हो, 3D 2D कैसा लिखना चाहते हो, कैसा बनाना चाहते हो, ऐप के अंदर आ जाओ, लिखो फटाफट। ऐप के अंदर आओगे और ये देखो गाइस टेक्स्ट मेकर के ऊपर आ जाना है। क्या लिखना है? टेक्स्ट मेकर सर्च करना है। ये देखो TEXT टेक्स्ट MEKER मेकर। सी ऑल पर देखो, यहाँ पर क्लिक करो, सी ऑल पर क्लिक करो, सी ऑल पर क्लिक करो, सी ऑल पर क्लिक करो। देखो हर तरीके का टेक्स्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और गाइस आप कैसा लिखना चाहते हो, देखो आपका मेटल टाइप में लिखना चाहते हो तो मेटल के ऊपर क्लिक कर दो भाई साहब। और यहाँ देखो द सिंपल गाइस, इसके ऊपर आप लिखो, आप जैसे मैं लिखना चाहता हूँ मनीष, देखो लिखा MANISH मनीष गाइस, द सिंपल। और ये क्या करना है? ऐड टू डिजाइन, ये देखो ऐड टू डिजाइन, ठीक है। मैंने ऐड टू डिजाइन करा, लेट्स सी, देखिए बहुत सिंपल। यस गाइस ये हमारा हो गया, देखो मेटल में लिखा गया, कितना खूबसूरत, वाओ गाइस, ठीक है। चलो आ जाओ, फिर से हम लोग टेक्स्ट मेकर पर ही चलेंगे, ध्यान से देखो। अभी देखो मैं आपको और भी 1-2 तरीके बताऊंगा, अभी इसमें बहुत सारा ऑप्शन है तो जाकर आप बना लेना, जैसा बनाना होगा बना लेना। गोल्डन लेटर में लिखना है क्या आपको, कुछ ऐसा तो देखो आप सेलेक्ट करो, गोल्डन मेटल में लिखा, मेटल में आ गया, जो सेलेक्ट करोगे उस तरीके का गाइस। फ्लेम सर्च करूंगा, फ्लेम, वाओ इस तरीके का लिखना है। हाईलाइट्स गोल्डन तो इस तरीके से लिखाएगा। यहाँ पर देखो इस तरीके से करना है तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो गोल्डन में भी कई सारे ऑप्शंस होंगे गाइस, आपको बनाने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। ग्लोइंग को जो है आपको ऊपर तरीके से लिखना है। सो मल्टीपल ऑप्शंस है, यू कैन क्रिएट योर वाव वाला फैक्टर गाइस विथ योर टेक्स्ट, ठीक है। आप अपने टेक्स्ट के साथ कई सारे ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हो। देखो गोल्ड में आ गया हूँ और मैं गोल्ड में बहुत ही शानदार, ये देखो मैंने ये गोल्ड सेलेक्ट कर लिया। फिर से देखो लिखूंगा सुमित, SUMIT सुमित, और ये देखो ऐड टू डिजाइन गाइस। अब ये देखो यहाँ पर कैसा दिखेगा, बड़ा ही प्यारा सा फॉन्ट, ये देख रहे हो कितना प्यारा सा फॉन्ट आपको देखने के लिए मिल रहा। मतलब कहने का सिर्फ इतना है कि जो सेलेक्ट करोगे भाई साहब वो ऐसा दिख जाएगा, ठीक है। ऐड टू डिजाइन, देखो सुमित, देखो आपकी कैसा 3D में दिखेगा, बड़ा सिंपल सा है ना। ऐप में कैनवा का ऐप इज वेरी इजी, बहुत सिंपल। ये देखो कैसा 3D में हमारा गाइस जो है हमने अलग अलग टेक्स्ट को लिख लिया। तो ये आप लिख लो, ये बहुत काम की चीजें है, ठीक है। टेक्स्ट मेकर गाइस, क्या मैंने बोला, ये देखो ये वाला ऑप्शन दिखेगा, टेक्स्ट TEXT टेक्स्ट मेकर, ठीक है, मेकर। चलो एक और ऑप्शन गाइस, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लिखो टेक्स्ट, जस्ट अ सेकेंड, टेक्स्ट ग्रेडियंट, TEXT टाइप, जस्ट इंटर, लेट्स सी गाइस आपको टेक्स्ट का यस टाइप ग्रेडियंट ये लिखो। आप अपने ग्राफिक्स पर आप अपना लिखो जल्दी से, एप्लीकेशन नंबर 6, अब ये 7वां बता रहा हूँ,
7वां एप्लीकेशन टाइप ग्रेडियंट। लिखो TYPE टाइप GRADIENT टाइप ग्रेडियंट गाइस। लिख लो जल्दी से, फटाफट, फास्ट। अब इससे देखो होगा क्या गाइस। आप बोलते हो ना, कई बार आप में से ऐसे लोग बोलेंगे कि सर मैं अपने टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंगली 2 कलर में लिखना चाहता हूं। समझ में आया? तो जस्ट सिंपल आपको क्या करना है, नीचे देखो टाइप ग्रेडियंट सर्च करना है। कहां पर? एप्लीकेशन में। क्या करना था आपको गाइस? टाइप ग्रेडियंट बस सर्च करना था। ये देखो ऐप में जाकर टाइप ग्रेडियंट सर्च करना था। ये देखो यहाँ पर जो लिखना है लिखो। मैं लिखूंगा मनीष। क्या लिखूंगा यहाँ पर गाइस? मनीष लिखूंगा। ये देखो डन, मैंने लिखा लिखा लिखा। ये MANISH मनीष हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ पर कौन सा कलर रखना है, क्या करना है, तो ये देखो ग्रेडियंट कलर। नीचे देखो, इधर पर देखो, यहां से आप कलर को चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि आपको 2 कलर रखना है, तो यहाँ देखो पॉइंटर 1 2 3 दिख रहा, तो अभी 3 कलर है, अभी 2 कलर मेरे को चाहिए। तो जैसे इसको, इसके ऊपर मैंने क्लिक करा और गाइस देखो ऊपर में क्या दिख रहा, डिलीट का ऑप्शन दिख रहा। देखो ऊपर में डिलीट दिख रहा है ना, तो मैं देखो डिलीट कर दूंगा, डन। तो ये क्या हो गया, अब 2 ही कलर यहाँ पर दिख रहा है, एक ये कॉर्नर, एक ये कॉर्नर। अब कलर को चेंज करना, मैं बोल रहा हूँ रेड और ग्रीन में मेरे को लिखना है, तो इसके ऊपर क्लिक करा और गाइस देखो मैं पहले ग्रीन सेलेक्ट कर लिया, डन, ग्रीन का कलर। अब देखो दूसरा बोल रहा हूँ कि रेड, तो इधर वाला कॉर्नर पर मैंने सेलेक्ट करा और ये देखो गाइस रेड के ऊपर मैंने फिक्स करा, तो रेड और ग्रीन हो गया। समझ में आया? अब देखो अभी, अब ऊपर आ जाओ, देखो यहाँ पर फिर से व्हाइट वाले एरिया पर आ जाओ, ये समझो ये वाला एरिया पर, ये देखो एक पॉइंटर, एक नीचे दिख रहा है, एक ऊपर और एक नीचे दिख रहा है ना, इस तरीके से गाइस। मैं ऊपर खींचूंगा तो देखो ऊपर वाला रेड कलर ऊपर चला जाएगा, नीचे करूंगा तो देखो ग्रीन कलर कैसे ज्यादा नीचे आ गया, और इसको मैं मूव भी कर सकता हूँ, जैसे करूंगा उस तरीके से हो जाएगा। देखो कितना प्यारा सा ऑप्शन आया है ना, बहुत शानदार। आप बोलोगे नहीं सर ग्रेडियंट में 3 कलर, कितने कलर? 3 कलर। तो देखो इसको ग्रेडियंट कहते हैं। व्हाट इज ग्रेडियंट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट गाइस? GRADIENT। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट गाइस? मोर देन गाइस 1 कलर, मतलब एक कलर से ज्यादा अगर होगा तो उसको ग्रेडियंट करते हैं, मतलब एक कलर से ज्यादा, मोर देन 1 कलर, ठीक है। तो क्या होगा, 1 कलर से अगर कोई भी ज्यादा होगा उसको हम ग्रेडियंट करेंगे। तो यहाँ पर रेड और ग्रीन है, 2 कलर है, तो ग्रेडियंट हो गया। 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है। देखो आप बोलोगे सर इसमें ब्लू भी ऐड करो, तो यहीं पर आऊंगा, नीचे देखो इस वाले पर, यहाँ पर कहीं पर भी एक बार क्लिक करूंगा, ऐड, देखो डन, मैंने क्लिक करा और ऊपर से देखो ब्लू वाले को सेलेक्ट करूंगा, डन गाइस। अब मेरे ऊपर देखो सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट, ये देखो ऊपर में देखो कैसा हो रहा है ना, ग्रीन रेड ग्रीन ब्लू रेड हो गया, इसको कहते हैं ग्रेडियंट गाइस। फाइनली मान के चलो डन हो गया। ऐड टू डिजाइन, नीचे देखो ऐड टू डिजाइन हो गया। तो इस तरीके से गाइस आप अपने टेक्स्ट को डिफरेंट तरीके से अलग अलग चीजें कर सकते हैं। होपफुली यहां तक भी सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो राइट इन अ चैट बॉक्स गाइस। समझ में आया? राइट इन अ चैट बॉक्स। यस सर, राइट इन अ चैट बॉक्स फास्ट गाइस। क्लियर हुआ? कैसा लगा? अभी टेक्स्ट वाली पूरी कहानी क्लियर हो गया ना? बहुत इजी था ना? बहुत आसान गाइस, इतना मजा आ जाएगा कि आप करोगे वाह। दोबारा रिवीजन जरूर करना, एक बार रिवीजन से कुछ नहीं होगा, एक बार कुछ नहीं होगा, दोबारा प्रैक्टिस करो, 3 बार करो, 5 बार करो, रिजल्ट लाना है अपने को, ठीक है। और इंडिया का गाइस द बेस्ट, इसको जो है प्रॉपरली हम लोग मार्केट बनाने वाले हैं, लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाने वाले हैं, तो बी रेडी गाइस प्रॉपरली। ऑलरेडी जिनमेट पूरे इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है लर्निंग के लिए गाइस, जहां पर आप इजी लैंग्वेज में आप डिजिटल मार्केटिंग के नए नए स्किल को सीखते हैं, राइट। चलिए होपफुली यहां तक सारी पॉइंट्स क्लियर हो गया, डन। आज का यही तक। अब 2 फंडामेंटल हमारा बच गया। कितना फंडामेंटल बच गया? 2 फंडामेंटल हमारा बच चुका है, जिसको कि अब क्या है, फोटो और गाइस ये बहुत डीपली सिखाऊंगा, फोटो के बारे में और इमेज के बारे में, दोनों एक ही बातें हैं, फोटोग्राफिक्स। इसके ऊपर कल सीखेंगे। कल मैं सिखाऊंगा 2nd और 3rd फंडामेंटल, 2nd और 3rd फंडामेंटल्स के बारे में कल हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर आपके माइंड से निकल जाएगा। क्लियर ना? चलिए लिखो तो अपने डायरी पर फटाफट आज का होमवर्क क्या क्या करना है, लिखिए जल्दी जल्दी डायरी पर होमवर्क
लिखिए अब अभी गाइस, नहीं, अभी जाएंगे ना, जल्दी जल्दी मुझे लिखने बाबा का भी वहीं क्या पकड़ करना लेगा। है, कैसे देख करना लो है, कितने टाइम लिखो हो डायरी गया पर, है। होमवर्क लिखो, फिर हाँ। मोबाइल पर भी बताऊंगा। मुझे ऐसे होमवर्क करे गाइस, आज का कि पहले तुम डेट पुन्नू डालो और ढूंढती होमवर्क रहेगी। लिखो, पापा, HW लिखिए, पापा, आज का होमवर्क सबमिट करना है आपको, परेशान ठीक है। हो जाऊंगा उधर। होमवर्क पुन्नू में घर क्या करना परेशान है, रहेगी भी। ये देखो, फिर मैं चलो पुन्नू को ढूंढूंगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर लेकिन सुप्पू कहाँ है? फाइल के ऊपर क्लिक करना है। पहला होमवर्क नंबर 1, फाइल को गाइस जो जो चीजें हमने बताया था उसको एक्सप्लोर करना है, ठीक है। एक्सप्लोर करने का मतलब जैसे जैसे मैंने बताया उतना उतना आपको करके देखना है खुद से भी। क्लियर हो गया? बाबू तेरे पंखा फाइल बंद को कर दे। एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोर बंद कर दे वाला कुछ पार्ट देर। मतलब जो जो पॉइंट हमने सिखाया था वो आपको करना है। लिखो होमवर्क नंबर 2 गाइस, फाइल को एक्सप्लोर करना है। होमवर्क नंबर 2 लिखे। आपको क्या करना है, यहां पर गाइस आपको जाना है एलिमेंट, ये देखो अभी रिसाइज वाला छोड़ दो क्योंकि ये प्रो में है, ये आपसे नहीं होगा, रिसाइज वाला छोड़ दो, आप मत करने लगना ट्रांसलेट एंड ऑल, और रिसाइज भी आपसे नहीं होगा क्योंकि ये प्रो है और अभी आपके पास कैनवा प्रो नहीं है, अभी आपके पास कैनवा प्रो नहीं है, इसलिए अभी रिसाइज वाला पार्ट को छोड़ दो। डिजाइन भी छोड़िए, एलिमेंट में आ जाओ। क्या करना है, एलिमेंट में, ELEMENTS, एलिमेंट्स में आना है गाइस। आपको क्या बनाना है, अलग अलग पेज लेने हैं। देखो यहां पर देखो पेज नंबर 5 यहां पर जो मैंने अभी बनाया है इसमें, तो आपको क्या करना है, एक आपको पूरा डिजाइन लेने हैं प्रॉपर तरीके से, आपको प्रॉपरली इसके ऊपर लिखना है और अलग पेज लेना है। एक में आपको 2D ग्राफिक्स ऐड ऑन करना है, GRAPHICS ग्राफिक्स। दूसरा में गाइस 3D ग्राफिक्स ऐड ऑन करना है दूसरे पेज में। मैं देखना चाहता हूं कि आप कैसे सर्च करते हैं। थर्ड गाइस तीसरा वाले में NEON नियोन ग्राफिक्स। ऐसा मात्र 3 पेज पर, अलग अलग पेज पर आपको ये क्रिएट करने हैं। समझ में आया? अलग अलग पेजेस पर ये क्रिएट करने हैं। तो ये देखो 2D ग्राफिक्स एक पेज ले लेना, ये अलग पेज है। दूसरा पेज गाइस देखो, ये दूसरा पेज के ऊपर ये 3D मैंने जैसे बनाया तो ये 3D बनाना। तीसरा पेज गाइस ये देखो, तीसरा पेज यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये गाइस मोबाइल में जैसे नियोन हमने लगाया वही, बस इतना ही करना है, ठीक है। एलिमेंट में गाइस एलिमेंट 1 2 हो गया। तीसरा गाइस थर्ड, आपको होमवर्क नंबर 3 लिखिए, लिखते जाओ, मैं मिटा दूंगा, फटाफट लिखते जाओ, फिर बोलना मत। टेक्स्ट के ऊपर आना है, टेक्स्ट के ऊपर आना है, TEXT, टेक्स्ट के ऊपर आना है। लेट्स सी, देखो इस तरीके से गाइस आपको टेक्स्ट में लिखना है। 1 2 3 4 आपको एक नॉर्मल लेना है, फिर ये बोल्ड, ये आपको जो है प्रॉपरली बोल्ड वाला लिखना है, फिर गाइस सेमी बोल्ड लिखना है, एक नॉर्मल सा लाइन लिखना है, और ये डिजाइन क्रिएट करना है, खुद से बनाने भी है, ठीक है। टेक्स्ट में क्या करना है, 4 से 5 तरीके से टेक्स्ट को ऐड ऑन करना है। अच्छा, अभी मैंने 2 एप्लीकेशन बताया था टेक्स्ट में, लिखो जल्दी से स्टार मार्क करके, दोनों को ट्राई भी करना है, ठीक है। टेक्स्ट के लिए मैंने एक अभी जो बताया था TYPE, टाइप ग्रेडियंट गाइस, मैंने क्या बताया था, टाइप ग्रेडियंट, जी यहां पर जस्ट मिटाने दो इसको, लिखते जाओ एप्लीकेशन। तो ये दोनों टेक्स्ट के लिए यूज करना है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, GRADIENT ग्रेडियंट, और दूसरा गाइस TEXT टेक्स्ट मेकर, ठीक है। ये 2 चीजें हमने आपको सिखाया था अभी, ये 4 से 5 तरीके, और ये दोनों ऐप को आपको इस्तेमाल करने हैं, दोनों ऐप को आपको इस्तेमाल करना है प्रॉपरली, ठीक है। ये दोनों ऐप का आपको इस्तेमाल करना है, ऐप में जाकर, एप्स में जाकर, समझ में आ गया। लिखो होमवर्क नंबर 4, लिखते जाओ, काम तो खूब करवाऊंगा, पैसे ऐसे थोड़े कमाते हैं लोग, पैसे मेहनत से कमाया जाता है, शॉर्टकट कोई तरीका नहीं है भाई साहब, शॉर्टकट होगा कहीं और, इधर कुछ शॉर्टकट नहीं है, इधर सिखाऊंगा, परमानेंट अर्निंग करोगे, किसी भी एज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घर से पैसे कमाओगे, गारंटी बता रहा हूं। सीखो पहले स्किल सीखो, पैसे कमाओ, लेकिन विदाउट स्किल कुछ नहीं होता। लिखो होमवर्क नंबर 4, आप सोचोगे कि ऐसे नॉर्मल छोड़ दोगे, सिंपल सिलेक्शन नहीं है जिनमेट में। होमवर्क नंबर 4 गाइस, होमवर्क नंबर 4, आपको क्या करना है, अपना इमेज अपलोड करना है, UPLOADS अपलोड करना है। ये देखो अपलोड्स के ऊपर आकर अपना खुद का इमेज अपलोड करना है, IMAG इमेज, सेल्फ इमेज, ताकि हम इससे सिखाएंगे कैसे अपना डिजाइन बनाओगे, कैसे आप अपना YouTube थंबनेल बनाएंगे, कैसे आप अपना Instagram का पोस्टर बनाइएगा खुद का। तो अपना इमेज अपलोड करना, लिखो होमवर्क नंबर 4, अपना इमेज अपलोड करना, और तभी कल सीख पाएंगे इमेज एडिटिंग के बारे में। कल का क्लास नेक्स्ट लेवल का होगा, सुपर लेवल का होने वाला है गाइस। कल तो माइंड ब्लोइंग सेशन होगा, आप बोलोगे वाओ सर,
एडवांस, कंप्लीटली एडवांस होगा। आज तो फिर भी कुछ कुछ बेसिक पार्ट हुए हैं, ठीक है, कल सुपर एडवांस होने वाला है, एडवांस होगा, फिर परसों तो सुपर एडवांस। लिखो होमवर्क नंबर 5 गाइस, होमवर्क नंबर 5 आपको क्या करना है। होमवर्क नंबर 5 को लिखो सिंपल तरीके से, यहां लिखो होमवर्क नंबर 5 लिखते जाइए। होमवर्क नंबर 5 ऐप के अंदर गाइस मैंने 5 एप्लीकेशन बताए थे। सबसे पहले ऐप्स के अंदर आपको 5 एप्लीकेशन मैंने बताया था टोटल, ठीक है। 5 में से कम 3 तो एक्सप्लोर करना है, कोशिश करो 5 कर लोगे तो मजा आ जाएगा मुझे तो, ठीक है। अगर 5 हो जाए तो मजा आ जाएगा। पहला QR COD कोड वाला बनाना है। दूसरा गाइस BAR COD कोड बनाना है सिंपल तरीके से। तीसरा गाइस टाइप क्राफ्ट को टेस्ट करना है, TYP टाइप CRAFT क्राफ्ट को चेक करना है। थर्ड गाइस EASY इजी REFLECTI ऑन रिफ्लेक्शन बनाना है। एंड फिफ्थ इज गाइस चार्ट CHARTS चार्ट। ये 5 एप्लीकेशन में से कोई 3 बना लेना। अगर 5 बनाओगे तो मजा आएगा, नहीं बनाओगे तो थोड़ा सा मुझे दुख होगा कि आपको मैंने सिखाया लेकिन आपने नहीं बनाया। मैंने आपके लिए 2-2 घंटे मेहनत किए और आप खुद मेहनत नहीं करना चाहते तो मुझे दुखी होगा, ठीक है, कि भाई साहब मैं इतना एफर्ट लगा रहा हूं आप क्यों नहीं कर रहे हो, राइट। चलिए आइए, सो लेट्स सी गाइस, आगे बढ़े हम लोग। अब होमवर्क नंबर गाइस 6 सुनो, बहुत छोटा सा होमवर्क देने वाला हूं। अब आपको होमवर्क नंबर 6 क्या करना, ये देखो, ये प्रोजेक्ट्स के ऊपर आना। होमवर्क नंबर 6 आपको क्या करना है, बस प्रोजेक्ट के ऊपर आना और अपने नाम का एक फोल्डर बना लेना, ठीक है। अपने नाम का FOLDER फोल्डर बना लीजिएगा। होमवर्क नंबर 6 गाइस, अपने नाम का फोल्डर बना लेना। फोल्डर पर आकर क्रिएट फोल्डर करके अपने नाम का एक फोल्डर बना लेना। ये था गाइस पूरा का पूरा आज का सेशन, पूरा आपका होमवर्क। कल के क्लास को मिस मत कीजिएगा। अभी मैं मोबाइल वाले लोग रुके रहिएगा। नाउ गाइस फाइनल बताओ आज का सेशन कैसा लगा, राइट इन अ चैट बॉक्स गाइस। फाइनली बताइए, सेशन इज ओवर नाउ गाइस, कांग्रेचुलेशन वंस अगेन गाइस। आपने जो है 2 दिनों को प्रॉपरली ब्रेक कर लिया है और कई लोगों से आप आगे निकल चुके हो। कांग्रेचुलेशन एवरीवन, कांग्रेचुलेशन। अपने आप को शाबाशी दे सकते हैं क्योंकि आपने नई स्किल को 2 दिन कंप्लीटली सीखा। होमवर्क कहां देंगे, सुनिए, सुनो 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 ध्यान से सुनो। चलिए चैट बॉक्स ऑफ, होमवर्क कहां देना है, ठीक है। बैकग्राउंड कैसे चेंज करेंगे कल सीखेंगे। कल क्या क्या सीखेंगे, कल के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं, सुनिए गाइज। हमारी टीम आपको कॉल करेगी, ठीक है। हमारी टीम क्या करेगी, आपको कॉल करेंगी। आपको कॉल जाएगा, क्या करेंगे, हमारी टीम आपको कॉल करेंगे और कॉल करके आपका होमवर्क मांगेंगी, ठीक है। कल 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक कॉल जाएगा। मान के चलो मॉर्निंग में नहीं बना पाए तो उसी टीम का नंबर सेव कर लेना और उनको शाम तक अपना होमवर्क सबमिट कर देना। सुनो कान खुलकर, हमारी टीम आपको कॉल करेंगी 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक और आपका होमवर्क सबमिट करवाएंगी। समझ में आया? तो अगर आपने चैट बॉक्स में अपना अटेंडेंस नहीं बनाया था तो 1 मिनट के लिए फिर से खोल रहा हूं चैट बॉक्स, अटेंडेंस बनाने के लिए बना लीजिएगा। नेम और ईमेल आईडी, सॉरी नेम और मोबाइल नंबर टाइप करके, नेम छोड़ो इसको रहने दो, मैं आपके ग्रुप में अभी फॉर्म भेजूंगा एक, उसको भर लेना, ठीक है। अभी आपके ग्रुप में 15 मिनट के बाद एक फॉर्म भेजूंगा, उसको फिलअप कर लेना अटेंडेंस के लिए, ठीक है। फिर कॉल चला जाएगा। क्लियर है? तो उसी टीम को अपना होमवर्क भेज दीजिएगा। अच्छा होमवर्क कैसे भेजोगे, सुनो 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 सुनो, होमवर्क कैसे भेजोगे। प्रो इस्तेमाल मत कर लेना, ऐसा नहीं कि एलिमेंट में जाना और प्रो एलिमेंट यूज कर लेना। देखो प्रो एलिमेंट अगर यूज करोगे तो आपका नहीं होगा डाउनलोड, समझ में आ रहा। तो ये देखो फ्री वाला एलिमेंट में भी प्रो मत यूज कर लेना। ये देखो प्रो है, ये प्रो है, ये प्रो है, ये फ्री है, ये फ्री है, ये फ्री है, समझ में। फ्री एलिमेंट ही यूज करना तभी डाउनलोड हो पाएगा, वरना नहीं होगा। ये क्लियर रखिएगा। देखो क्या करूंगा, ये पेज देख रहे हो कितना सारा मेरा पेज बन गया। कई लोगों को ये पेज नीचे नहीं दिख रहा होगा, ये प्लस ऐड पेज का ऑप्शन दिखेगा। कैसे दिखेगा देखो, आपको कई लोगों को ऐसा दिख रहा होगा गाइस, जस्ट सी, लेट्स सी, देखो कैसा दिख रहा होगा। कई लोगों को आपके लैपटॉप में जो है इस तरीके का आपको दिख रहा होगा इंटरफेस आपको, और आप ऐसे ऐसे करके बना पा रहे होगे, ठीक है। इस तरीके से बना रहे हो ना, लेकिन मेरे को नीचे कैसे दिख रहा, तो नीचे देखो एक छोटा सा इस तरीके का ऑप्शन दिखा, ये देखो कितना प्यारा सा छोटू सा दिख रहा, जो कि दिखेगा नहीं जल्दी। तो इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो देखो पेज व्यू आ जाएगा, ये देखो आ गया ना। तो इस तरीके से आप जाकर क्लिक कर लेना तो हो जाएगा, ठीक है।
फाइनली गाइस देखो मैं क्या कर रहा हूं, आपके नाम से यहाँ पर आपके ग्रुप में इसको क्विक रिवीजन के लिए पूरा पीडीएफ जितना पढ़ाया हूं ना आपके ग्रुप में अभी भेजूंगा, डोंट वरी, आपके ग्रुप में भेजूंगा ये जितना मैंने पढ़ाया, तो क्विक रिवीजन कर लेना और वीडियोस तो जितना जल्दी हो सकता है भेज दूंगा। मॉर्निंग में 10 बजे से पहले जाएगा, ठीक है। देखो आज का डेट कितना है, 2 सितंबर, SEP सितंबर, बैच BATCH बैच 46 गाइस। मैं आपके नाम से मैंने इसको फोल्डर को बना लिया। देखो कैसे मैं डाउनलोड कर रहा हूं, आपको भी पीडीएफ में करना होगा तो कर लेना, 1 to 1 पे डाउनलोड करके, मतलब जैसे इजी पड़े। आपको PNG में डाउनलोड करके देना है तो PNG में दे देना, फोटो कर करके। आपको लग रहा है एक ही बार पूरा पीडीएफ बनाकर देना तो पीडीएफ बनाकर दे देना, नहीं हो पाएगा डाउनलोड तो स्क्रीनशॉट लेकर दे देना, लेकिन दे देना, ठीक है। तो टीम आपको बता देगी प्रॉपर तरीके से। अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो टीम को मत कल पूछना, परसों टीम से पूछ लेना कि कैसे ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा। टीम से पूछ लेना परसों कैसे प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा, आप टीम को बता देना, वो मेरे को बताएंगे, मैं आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। डोंट वरी गाइस, ठीक है, क्लियर है। देखो मैं कैसे डाउनलोड कर रहा हूं, शेयर के ऊपर क्लिक करा, डाउनलोड के ऊपर मैंने क्लिक करा, ये देखो मैं पीडीएफ स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर रहा हूं, देखो पीडीएफ स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर रहा हूं और यहाँ सेलेक्ट ऑल पेज, तो ये ऑल पेजेस सेलेक्ट है गाइस, सारा का सारा पेज यहाँ पर सेलेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पर सारा पेज यहाँ पर सेलेक्टेड है और मैंने डन कर दिया डाउनलोड। अब ये मेरे गैलरी में डाउनलोड हो रहा, देखना मैं आपके ग्रुप में भेजूंगा, तो आप इस तरीके से डाउनलोड करके भेज सकते हैं। बट ध्यान रखना कि प्रीमियम ऐड मत करना, प्रीमियम आप कोई भी एलिमेंट का ना फोटो का इस्तेमाल करना, वरना नहीं डाउनलोड होगा, ठीक है। शेयर के ऊपर क्लिक करा, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करा, अब देखो ये देखो PNG सेलेक्ट करा और गाइस देखो PNG सेलेक्ट करना फोटो के फॉर्मेट में, यहाँ पर ऑल पेजेस को हटा दूंगा, डन। पेज नंबर 1 करना है तो 1, पेज नंबर 2 करना है तो 2, जैसे पेज नंबर 5 करना है, डन, डाउनलोड गाइस। तो ये क्या हो रहा है, देखो मेरे ग्राफिक्स को जो है मेरे डेस्कटॉप में क्या फॉर्मेट में जा रहे हैं, PNG के फॉर्मेट में गाइस, ये पूरी तरीके से डाउनलोड हो रहा, समझ में आया। तो इस तरीके से आप यहाँ से डाउनलोड एंड ऑल कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका था। ये देखो मेरे गैलरी में जा जाकर डाउनलोड हो रहा होगा, डाउनलोड्स वाले फोल्डर में जाऊंगा, ये देखो देख रहा हूं मैंने अभी आपके सामने ये सब डाउनलोड किए हैं, क्लियर ना। ये देखो पीडीएफ मैंने सेलेक्ट करा तो ये पीडीएफ हो गया, क्लियर है। 2 सितंबर ये प्रॉपरली, मैंने PNG करा तो PNG हो गया, क्लियर। तो ये देखो पीडीएफ में मेरा सारा दिखेगा, पीडीएफ में खोलूंगा और ये भी पीडीएफ आपके ग्रुप में डालूंगा, तो एक ही साथ देखो सारे ग्राफिक्स मुझे देखने के लिए मिल जाएगा, जो आप अभी आपको जो मैंने सिखाया सब गाइस देखो यहाँ पर कैसे दिख रहा, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट होमवर्क भी भेज सकते हो, जैसे आसान लगे उस तरीके से कर देना, हमारी टीम खुद कॉल करेगी और उसको आप भेज देना, समझ में आया। जितना बनेगा आपसे 50% बनेगा तो 50% बनाओ, 100% बनेगा तो 100% बनाओ, जितना बने बनाओ, एफर्ट लगाओ, क्योंकि लगाओगे तभी कुछ होगा, नहीं होगा तो नहीं कुछ होगा। सो गाइस एफर्ट लगाइए तभी आपकी जिनमेट में सिलेक्शन है, वरना नहीं होगा। और होमवर्क भेजना मैंडेटरी है, ठीक है, प्रॉपरली। चलिए तो ये था आज का सेशन ओवरऑल, जिनको अब लीव लेना है आप ले सकते हैं, मोबाइल वाले रुके रहिएगा, मोबाइल वाले लोग रुके रहिए। बाकी गाइस गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो ऑन द सेम टाइम 9 PM गाइस, हम कल फिर से मिल रहे हैं 9 PM में। बाय बाय, गुड नाइट।